हेलो। हेलो दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने रिवीजन चैनल पे। और आज मैं आप लोग के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नया लाइव स्ट्रीम लेकर के, जिसमें हम लोग पिछली वाली लाइव स्ट्रीम का जो ब्रह्मजाल सूत्र के ऊपर हमने जिस टॉपिक पे हमने बात की थी, उसको उसी का कंटिन्यूएशन आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग करेंगे। तो पिछली लाइव स्ट्रीम में क्या हुआ था दोस्तों कि हाँ, बीच में नेट खत्म हो जाने की वजह से वो जो लाइव स्ट्रीम थी लास्ट लास्ट में वो अचानक से डिस्टर्ब हो गई। अचानक से वो बंद हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा कि ऐसा जानबूझ के नहीं हुआ है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लाइव स्ट्रीम बीच में कट ऑफ हो गई थी। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पिछली बार हमने छोड़ा था। अगर किसी ने पिछले लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है, तो वो जाके पिछला लाइव स्ट्रीम देख सकता है। उस लाइव स्ट्रीम में हमने बेसिकली ब्रह्मजाल सूत्र के पहले पार्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और वो पार्ट ये था कि अ, बेसिकली वो पार्ट ये रहा कि हमने इतना जो टॉक ऑन वांडरर्स है, परिव्राजक कथा, इसको हमने कवर किया था, ठीक है? तो आपके सामने यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट भी कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, परिव्राजक, है ना? तो परिव्राजक के बारे में मैंने बताया कि परिव्राजक कौन होते थे पहले यहाँ पर, है ना? जम्बूद्वीप में परिव्राजक कौन हुआ करते थे, ये कौन लोग थे और इनका बौद्धों से क्या लेना-देना था, है ना? ये कौन-सी कल्चर को फ़ॉलो करते थे वगैरह-वगैरह। तो उनके बारे में हमने यहाँ पर एक सेक्शन पहला सेक्शन को कंप्लीट किया है। और आज हम सेकंड पार्ट में जाएँगे, सेकंड सेक्शन पर, जिसका नाम है द एनालिसिस ऑफ वर्च्यू। ओके, तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि इस लाइव स्ट्रीम में अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं सीधा-सीधा, लेकिन ये बेटर होगा कि अगर आप लोग पिछले लाइव स्ट्रीम भी देख कर के आएँ। इसके बाद अगर आप लोग इस लाइव स्ट्रीम में एंटर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक ना बोल दीजिए, सीधा इसको एक विभंग बोल दीजिए कि ये शील का विभंग हो रहा है यहाँ। द एनालिसिस ऑफ वर्च्यू, जिसका मतलब होता है शील का विभंग करना। विभंग शब्द पाली भाषा का शब्द है। विभंग का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है? तो उसको आज कुछ लोग इसको विश्लेषण भी बोल सकते हैं, पर विश्लेषण वो ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है, ठीक है? ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है या फिर इसको वैष्णवाद या शैवाइट लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। लेकिन पाली भाषा में जब हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, तो हम लोग विभंग बोलते हैं इसको, ठीक है? तो विभंग हम लोग आज करेंगे वर्च्यू का। तो बुद्धिज़्म में वर्च्यू को सिर्फ़ ऐसे ही नहीं लिया जाता, उसको एनालिटिकली भी उसको देखा जाता है, ताकि ये वर्च्यू पूरा ए टू जेड सामने वाले को समझ में आ जाए कि वर्च्यू होता क्या है असल में, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग है और इतने हाई लेवल पे वर्च्यू आपको किसी भी, मैं तो बोलूँगा कि कोई अपने खुद के भी किसी भी आप लोग कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट आप लोग उठा लीजिए, उसमें आपको इतना हाई लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्च्यू कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? वो भी इस टाइप का। तो आज हम लोग जो बेसिकली एक तरीके से पंचशील है, उसी का हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस कर देंगे हर एक लेवल पर। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो है द शॉर्ट सेक्शन ऑफ वर्च्यू, चूलशील पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूलशील आएगा, फिर इसके बाद आपका ये मझिम सील आएगा, बीच वाले लेवल पर मझिम सील और फिर इसके बाद महाशील आएगा, ठीक है? तो यहाँ लास्ट में हम लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर द लॉन्ग सेक्शन ऑफ वर्च्यू महाशील आएगा, ठीक है? तो 3 लेवल के शील होते हैं। तो धम्म में, तो धम्म में जो 3 लेवल के जो शील होते हैं, आज उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोग वैसा फ़ॉलो करते जाइएगा। ये जाने से आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आया है और आपने उस चैनल के कंटेंट को देखकर कुछ भी सीखा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार लोग के साथ, जो भी इससे अगर आपको जो भी इससे बेनिफिट लेना चाहे, वो इससे बेनिफिट ले, है ना? और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन मैं कोई कुछ भी नया डालूँगा, तो उसका जो नोटिफ़िकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं दी चूल-शील के बारे में। तो चूल-शील यहाँ पर है, हाइलाइट कर दे रहा हूँ मैं। इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस 3 लेवल पे होता है, ठीक है? तो वर्च्यू सिर्फ़ एक बात मानने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? कि बस बोल दिया लोगों ने और ये हो गया, ऐसा नहीं है। वर्च्यू कोई अच्छी चीज़ भी ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है? अच्छाई का एक पार्ट होता है शील, ठीक है? अच्छाई बहुत लंबी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शील उसका एक हिस्सा है। बिना शील की कोई भी चीज़ अच्छी कभी नहीं हो सकती, ठीक है? अगर आप लोग को अच्छा बनना है, ठीक है? अच्छा करना है अपने जीवन में, तो उसके लिए शील होना मैंडेटरी है, ठीक है? शील क्या होता है, उसका नॉलेज भी होना चाहिए, उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है? आपको देखने आना चाहिए कि शील कौन-सी चीज़ शील है या शील नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ में अंतर करने भी आना चाहिए। तो बिना वर्च्यू के कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसका जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा, ठीक है? तो वर्च्यू जो होता है वो बेस होता है किसी भी इंसान के जीवन का, या फिर अ, अगर किसी इंसान के जीवन का अगर जो बेस है ना, जिसके आधार से वो जीता है, तो अगर वो शील
अगर उसमें शील नहीं है तो फिर वो इंसान का जीवन पूरी तरह से बेकार है, मतलब यूज़लेस है, ठीक है? वो कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। तो इसलिए शील की जानकारी हमें होनी चाहिए और यहाँ पर हम आप लोगों को शील के बारे में पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लेवल जो होता है वो है चूल शील, ये साधारण लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो इट इज़ बिकॉज़ ओनली टू ट्रिपलिंग ए सिग्निफिकेंट मैटर्स टू विच द माइनर डिटेल्स ऑफ मोर मोरल वर्च्यू। तो बेसिकली लोग क्या करते थे बुद्ध के समय, बुद्ध की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते थे, है ना? शील के मामले में कि बुद्ध बहुत ज़्यादा शीलवान है, ठीक है? उनके अंदर बहुत मोरालिटी कूट-कूट के भरी हुई है और मोरालिटी को बुद्ध ने बोला कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है? ट्राइफलिंग एंड इनसिग्निफिकेंट मैटर, इन चीज़ों के लिए लोग बुद्ध की तारीफ़ करते थे। तो ये बात ध्यान रखें कि धम्म में सिर्फ़ मोरालिटी नहीं आती, हम लोग मतलब धम्म ऐसी चीज़ है जो कि मोरालिटी से बहुत आगे है, ठीक है? सिर्फ़ मोरालिटी से आप धम्म नहीं जान पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, इस पैराग्राफ में जो नंबर 7 है, इसमें बस इतना कहा गया है कि कुछ लोग तथागत की जो तारीफ़ें करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को देखते आप लोग देखते होंगे कि तथागत के ऊपर तारीफ़ मतलब उनकी मोरालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने वाली वीडियोज़ मिल जाती हैं कि बहुत ज़्यादा वो शीलवान है। तो शीलवान का मतलब ये नहीं होता भाई कि बस तुम उसकी तारीफ़ें ही करते चले जाओ और इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तथागत ने ये बोला है कि ये सब फालतू चीज़ों के लिए मतलब मुझे शील के लिए कभी मतलब मेरी तारीफ़ें मत करना, ठीक है? क्योंकि शील तो बस मैं तुम्हें एक पहला एक मतलब आधार दे रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कर पाओ, ठीक है? और तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्राइफलिंग होती हैं, इनसिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ हाँ, ये अच्छी चीज़ है, ये मतलब अच्छी है कि अच्छी चीज़ भी एक साधारण चीज़ है, ठीक है? तो मोरल वर्च्यू दोज़ माइनर डिटेल्स ऑफ मोरल वर्च्यू टू व्हिच ही वुड रेफर। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग मोरल वर्च्यू की हम लोग जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में आगे मैं पढ़ता हूँ। तो हैविंग अबैंडन्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ द रिक्लूज़ गौतम अब्सटेन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। तो लोग मतलब बुद्ध की तारीफ़ किस प्रकार करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देके समझाया गया है कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ मतलब वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, ठीक है? अहिंसा बोल लो, ठीक है? तो उससे वो दूर रहते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। ही हैज़ लेड असाइड द रॉड एंड स्वॉर्ड, वो ना रॉड लेते मतलब लाठी डंडा फिर लोहे का कुछ भी बना हुआ कोई भी हथियार वो नहीं लेते और ना ही वो कोई तलवार लेते। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, है ना? बुद्धिज़्म में तुम्हें ये सब हथियार वगैरह सबका त्याग करना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ये मेरा मतलब बोलने का तरीका है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। एंड ड्वेल्स कॉन्ससियस लिख दिया यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे कंपैशनेट होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि जो कंपैशनेट व्यक्ति होता है वो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाता, कभी किसी को मारता नहीं, ठीक है? कॉन्ससियस मतलब वो सही-गलत के बीच में फ़र्क करना अच्छे से जानता है। स्किल्ड है वो, है ना? उसके अंदर स्किल है कि वो सही-गलत के बीच में मतलब काट के मतलब अलग-अलग करके दिखा देगा, है ना? कि क्या सही है, क्या गलत। फुल ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस है मतलब मदद हर किसी की मदद करता है वो, है ना? बहुत ही काइंड आदमी है, ठीक है? कंपैशनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, जो कि कंपैशनेट यहाँ पे कंपैशनेट लिख दिया है। तो हर किसी के वेलफेयर के लिए, हर किसी के लिए उद्धार और कल्याण के लिए उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की अच्छा भलाई के लिए कुछ भी मतलब किसी भी हद तक चली जाती है, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबके वेलफेयर के लिए यहाँ पर ये सब वो करते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो वर्डलिंग्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, मतलब जो नॉन बुद्धिस्ट होते हैं, वो हो सकता है कि आकर के मतलब बुद्ध की तारीफ़ इस प्रकार करें, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार तारीफ़ें की जाती थी। तो ये सिर्फ़ वर्डलिंग्स लोग बोलते हैं, ये उनके बोलने का तरीका है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ भी करे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तुम्हारा जो एम है, जो मकसद है, जिसलिए तुम लोग मतलब धम्म में आए हो, उसको मतलब पूरा करना है, ठीक है? तो ये वर्ल्डलिंग लोग हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं, ये इस तरीके से मतलब केवल मोरालिटी को देख कर के बस तारीफ़ें कर देते हैं, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा मोरल है ऐसा। और ही माइट से और कोई ये कह सकता है कि हैविंग अबैंडन्ड टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, मतलब ये दूसरा पार्ट है कि हैविंग अबैंडन्ड टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, मतलब जो चीज़ नहीं दी गई है उसको नहीं लिया जाता, ठीक है? तो मतलब कोई चोरी-चकारी का कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो पंचशील में दूसरा पार्ट यही आता है कि हमें कुछ भी अगर कोई चीज़ हमें ना दी गई हो, ठीक है? तो भिक्षु को उसे नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो चीज़ हमें दी नहीं गई है तो हमारी नहीं है वो। तो हम लोग वो चीज़ कभी नहीं लेते हैं जो कि हमें ना दी गई हो, हम सिर्फ़ वही चीज़ लेते हैं जो हमें दी गई है, ठीक है? किसी और के द्वारा। तो हम कोई चोरी-चकारी का काम इसमें नहीं होता है, ठीक है? पंचशील का हिस्सा है वो। द रिक्लूज़ Gautama abstains from taking what is not given, accepting and expecting only what is given। तो वो मतलब जो गौतम है, ठीक है? मतलब जो बुद्ध है, वो सिर्फ़ वही लेते हैं जो कि उन्हें दिया गया है, ठीक है? उसी को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसी को एक्सपेक्ट भी करते हैं। मतलब एक्सेप्ट करना और एक्सपेक्ट करना, दोनों चीज़ वही बुद्ध वही करते हैं जो उन्हें दिया गया है, ठीक है? ही ड्वेल्स इन हॉनेस्टी, वो पूरी तरह से हॉनेस्ट होते हैं और रेक्टिट्यूड ऑफ हार्ट, यहाँ पे रेक्टिट्यूड का मतलब कोई पॉजिटिव टर्म है, मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये कोई एक पॉजिटिव चीज़ बता रहा है कि वो हार्ट में मतलब सैटिस्फाइड है बेसिकली, ठीक है? तो अंदर से ही मतलब हमेशा वो सेल्फ सैटिस्फाइड रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई बुद्ध की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है? बुद्ध की तारीफ़ करने का एक और तीसरा तरीका भी है, कुछ लोग इस तरीके कोई अगर सांसारिक व्यक्ति होगा तो वो इस तरीके से तारीफ़ करेगा कि हैविंग अबैंडन्ड अनचेस्ट लिविंग, अनचेस्ट मतलब वही सेलिब्रेसी है ना, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशन जो भी तुम लोग शादीशुदा वाला जो ज़िंदगी है उसको छोड़ दिया है उन्होंने,
त्याग दिया, वो गए बेचारे छोड़ कर के। द रिक्लूस गौतमा लिव्स द लाइफ ऑफ चैस्टिटी। चैस्टिटी यहाँ पर जाके वही सेलिबेसी बोल सकते हैं कि वो सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट मतलब वो शादी वगैरह घर गृहस्थी वाला वो जो जीवन है वो नहीं जीते, वो त्याग चुके हैं उसको, ठीक है। ही डवेल्स रिमोट फ्रॉम वुमेन। इस तरीके से भी कोई एक व्यक्ति जो है कि वो औरतों से थोड़ा सा दूरी दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, मतलब औरतों के पीछे पीछे नहीं भागते, है ना। आजकल बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, मतलब न्यूज में तो दिखता ही होगा कि औरतों के चक्कर में भाई इंसान पता नहीं क्या क्या नहीं कर देता, मतलब लस्ट इतना होता है उसके अंदर की कुछ, ठीक है। पर यहाँ मतलब जो लेकिन जो बुद्ध है उनके वो औरतों से दूर रहते हैं। इस प्रकार से मतलब क्लेम करके कोई बुद्ध की तारीफ कर सकता है, ठीक है, और ऐसे तारीफ करने वाले आपको यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया पे हजारों मिलेंगे। एंड abstains फ्रॉम वल्गर प्रैक्टिस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रैक्टिस है उसको वल्गर बोला है क्योंकि वो गंदा है, ठीक है। तो इनसे दूर रहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, हम लोग सेलिब्रेट हैं, है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट ही रहेंगे, हम लोग शादीशुदा ये सब जीवन नहीं जीते, ठीक है, हम लोग का जीवन उससे ऊपर का है, ठीक है। और ही माइट से, और वो और या तो फिर कोई व्यक्ति कह सकता है कि हैविंग अबैंडन्ड फॉल्स स्पीच। फॉल्स स्पीच मतलब वो गलत भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। गलत और झूठा जो ऐसी भाषा कभी ऐसे भाषा शैली उनकी कभी नहीं होती जो कि फॉल्स हो, मतलब वो कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते लोगों को, वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्रूथफुलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यवादी, वैसा आज की भाषा में। द रिक्लूस गौतमा abstain फ्रॉम फॉल्सहुड। वो झूठ बोलने से या फिर गलत बोलने से पूरी तरह से दूर रहते हैं, ठीक है। इतना मतलब उनका जो कंडक्ट है, जो आचरण है, जो जो व्यवहार है, वो इतना अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई मतलब उनकी तारीफ कर सकता है। ही स्पीक्स ओनली द ट्रूथ। वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, ये बात करेक्ट है, वो हमेशा ट्रूथ और फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब धर्म का मतलब ही वही होता है जो ट्रूथफुल हो और जो फैक्चुअल हो, यही दो चीज हमेशा बोली जाती है धर्म। ही लिव डिवोटेड टू द ट्रूथ। हमेशा ट्रूथ की तरफ रहते हैं, इस तरीके से कोई मतलब उनकी तारीफ कर सकता है। ट्रस्टवर्दी। सत्य बोलने का सबसे फायदा ये होता है कि लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, आप बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाते हो, ठीक है। आप आपके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है, आपके पास लोग आते हैं ये चीजें जानने के लिए, ठीक है। और आप रिलायबल भी हो जाते हो, ठीक है, तो रिलायबल भी आप बनते हो, यू बिकम रिलायबल, ठीक है। तो आप पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपसे झूठ बोलेगा तो आप उस पे कभी भरोसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मोदी को आप मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब ये फैक्ट है एक तरीके की, मोदी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है। जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। झूठे वादे करता है, कभी अपनी वादे वादे करता है तो अंत में उस वादे को पूरा नहीं कर पाता। कई सारे ऐसे वादे जो उसने किए थे जो कि वो पूरा नहीं कर पाया। इसलिए आज के समय देखते हो कि मोदी पे कोई भरोसा नहीं करता है, लोग मोदी को बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं, ठीक है। मोदी पे कोई भरोसा नहीं है, उसको उल्टा मॉक करते हैं, ठीक है? उसको ताना मारेंगे, उसके ऊपर उल्टा-सीधा वीडियो बनाएँगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी सत्यवादी नहीं है, मतलब एक झूठ वो बहुत झूठ बोलता है, मतलब वो फ़ॉल्स स्पीच देता है, ठीक है? फ़ॉल्स स्पीच मतलब गलत-सलत भाषण देता है वो, है ना? जुमले बोल लो या फिर झूठ बोलना बोल लो, बेशर्मी से, मतलब बहुत बेशर्मी से। तो ऐसा व्यक्ति कभी ट्रस्टवर्दी या फिर रिलायबल नहीं हो सकता, ठीक है? तो मोदी पे आज के समय कोई भरोसा नहीं करता है, ना ही वो एक रिलायबल प्राइम मिनिस्टर है, वो रिलायबल भी नहीं है, ठीक है? इस पे मतलब रिलाय कर ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा और गड़बड़ कर भी रहा है वो, ठीक है? ट्रम्प के सामने कुछ नहीं बोल पाता है या फिर अमेरिका कुछ भी करता है तो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, है ना? वो शांत रहता है, तो वही है अनरिलायबल, उसी को बोलते हैं कि रिलाय नहीं कर सकते। एंड ही डज़ नॉट डिसीव एनीवन इन द वर्ल्ड। तो जो गौतम बुद्ध हैं वो कभी भी किसी को डिसीव नहीं करते, तो धोखा नहीं देते किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि दुश्मन भी रहेगा तो धोखा नहीं देंगे भाई, ठीक है? तुम्हें सच दुश्मन से भी सच ही बोले, अगर कोई दुश्मन होगा तो, हालाँकि कोई दुश्मन होता नहीं है। मतलब उस तरीके से तो नहीं, मतलब बुद्ध के तो कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन अगर कोई होगा भी तो कभी किसी को वो डिसीव नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब वो धोखा कभी नहीं करते। तो ये मतलब एक क्वालिटी मतलब हो सकता है एक वर्च्यू है, मतलब क्वालिटी ना बोल के इसको वर्च्यू बोलो, ये एक शील है जिसकी जिसका बुद्ध मतलब जो बुद्ध ने बताया है लोगों को, ठीक है? तो इस प्रकार से कोई एक सांसारिक व्यक्ति बुद्ध की तारीफ़ कर सकता है। फिर इसके बाद और ही माइट से, और एक सांसारिक व्यक्ति ये बोलेगा कि हैविंग अबैंडन्ड स्लैंडर। स्लैंडर नहीं करते, मतलब जो है ना तू-तड़ाक करने वाला जो चीज़ है ना, डिसरिस्पेक्ट करने वाला जो भी बहुत मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? मतलब गाली-वाली बक देंगे, मतलब यूट्यूब पे तो मुझे लगता है एग्ज़ाम्पल दिखाने की भी मतलब ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल थे जहाँ पर गाली-गलौज उल्टा-सीधा, है ना, तू-तड़ाक बहुत होता है, आवाज़ ऊपर-नीचे बहुत होता है ना, लड़-झगड़ पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले चैनल्स में होता है, ठीक है? तो ये लेकिन ऐसी चीज़ आप लोग ये इस चैनल में तो बिल्कुल नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये चैनल जो है ये शील पे आधारित है, ठीक है? और शील का पालन करना यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब आप लोग के लिए शायद ना हो कि आप लोग नहीं जानते हो बुद्धिज़्म के बारे में, लेकिन मेरे लिए मैंडेटरी है क्योंकि मुझे उस पे स्थित करना है, मतलब मुझे पालन करना ही करना है उसका, ठीक है? तो मेरे लिए मतलब वो मैंडेटरी है, वो मेरा प्रैक्टिस है। उसकी मदद से मैं आगे बढ़ूँगा, मतलब प्रोग्रेस करूँगा, है ना? तो उसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है। तो स्लैंडर मतलब स्लैंडर जो वो नहीं करते, बुद्ध कभी स्लैंडर नहीं करेंगे, ना ही उनके कभी शिष्य कभी स्लैंडर करेंगे। द रिक्लूस गौतम एब्सटेन्स फॉर स्लैंडर। वो एब्सटेन करते हैं, ठीक है? दूर रहते हैं उससे।
ही डज़ नॉट रिपीट एल्सवेयर व्हाट ही हैज़ हियर्ड हियर और इन ऑर्डर टू डिवाइड अदर्स फ्रॉम द पीपल हियर। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की बात, दूसरी जगह पे सुनी हुई बात को यहाँ आके कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है? मतलब जो बात जहाँ पे बोली गई है उसको वहीं पर रहने देते हैं। और दूसरे की बात यहाँ पे नहीं बोलते हैं और यहाँ की बात दूसरी जगह नहीं बोलते हैं। ठीक है? जानबूझ कर के। क्यों नहीं बोलते हैं? जानबूझ के नहीं बोलते ताकि वो लोग डिवाइड ना हो जाए। ठीक है? मतलब ऐसे चुगली-पुगली करने का कोई काम नहीं करते। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डज़ ही रिपीट हियर व्हाट ही हैज़ हियर्ड एल्सवेयर इन ऑर्डर टू डिवाइड देम फ्रॉम द पीपल देयर। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी उधर की बात इधर नहीं बोलना है, इधर की बात उधर नहीं बोलना है। ठीक है? वरना लोगों में बँटवारा हो सकता है, लोग डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है? तो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है? तो दस तो इसी प्रकार ही इज़ अ रिकंसाइलर ऑफ दोज़ हू आर डिवाइडेड। तो जो बँटे हुए लोग हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। और जो बुद्ध धर्म और संघ है ये वही है। मतलब उसका मतलब सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बुद्ध धर्म और संघ में जब भी लोग आते हैं तो वो लोग घुल-मिल जाते हैं। ठीक है? जैसे बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं तो अंत में वो आके जब समुद्र में जाती है तो सब एक ही हो जाती है। ठीक है? समुद्र ही बन जाती है। तो सब मिल जाती हैं, घुल-मिल जाती हैं तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन क्या है, क्या नहीं। तो बुद्ध धर्म और संघ जो है वो इसी प्रकार है कि अगर तुम बुद्ध धर्म और संघ में आओगे तो 100% तो सब लोग मिल जाओगे एक-दूसरे से। ठीक है? तो इस तरीके से वो रिकंसाइल करते हैं लोगों को जो लोग डिवाइड हो चुके हैं। एंड ए प्रमोटर ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप मतलब जो लोगों में दोस्ती बारी बढ़ाते हैं, ठीक है? लोगों को एक करते हैं, लोगों को हार्मोनी में लाते हैं। मतलब जैसे जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं आराम से, है ना? तो ऐसे ही लोगों को मिलाने का काम जो होता है ये बुद्ध करते हैं। ये सब बोल सकता है, एक एक सांसारिक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, ठीक है? और उसमें लगेगा, उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जो बुद्ध कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लोग इन्हीं सब चीज़ों, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, है ना? उनको इन्हीं छोटी चीज़ों के पीछे लोग भागने लगते हैं, ठीक है? लेकिन बुद्ध जो है वो ये भी कहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को मिला दिया, 2 बिछड़े हुए लोगों को मिला दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत छोटी बात है और ये इतना छोटा है कि इसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटा चीज़ है। तो हमें इससे आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों से, ठीक है? वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही आम चीज़ है। तो ये बेसिकली बुद्ध की ट्रेनिंग का मतलब, इसे आप एक तरह से बुद्ध का लेवल बोल सकते हैं कि बुद्ध का लेवल इतना है कि उनके लिए ये सब जो चीज़ को इंसान बड़ी चीज़ समझ सकता है, वो असल में बुद्ध के लिए बहुत छोटी चीज़ है। रिजॉइसिंग, डिलाइटिंग एंड एक्सल्टिंग इन कॉनकॉर्ड, है ना? तो वही कॉनकॉर्ड मतलब लोगों को मिला करके, कि मतलब उनको आनंदित करके, है ना? पिछड़े हुए लोगों को मिला करके ये सब वगैरह। तो इस प्रकार से भी कोई मतलब अ, तो इस प्रकार से भी कोई एक व्यक्ति बुद्ध की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है? जो लोग करते भी आज के समय में, तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटी बात है, मतलब अभी लेवल ही नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पहला स्टेज ही स्टार्ट हुआ है। और ही मार्च से मतलब, और ये जो संसारी व्यक्ति है वो ऐसा बोल सकता है कि हैविंग अबैंडन्ड हार्श स्पीच। हार्श पे ना कठोर कठोर वचन ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा कोई वचन नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो सामने वाले को उकसा दे, ठीक है? भड़काने वाला, है ना? मतलब तुरंत तू-तड़ाक चालू हो जाएगा या फिर तेरे मम्मी-पापा पे चले जाएँगे, ठीक है? भाई-बहन पे, है ना? भाग जा, धमकी देना, ये सब इस तरह की चीज़ें नहीं ना, भड़क जाता है। मतलब ये भड़काने वाले जो स्पीच होते हैं, ये ऐसे स्पीच वो नहीं देते। ठीक, कठोर शब्द नहीं है, एकदम मीठे प्यारे भरे शब्द, ऐसा लगेगा जैसे कोई अपना ही व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है? भले ही वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि भाई ये तो तुम्हारा अपना कोई, मतलब जो तुम्हारा जो वेल विशर होता है वैसे ही तुमसे बात करेंगे, ठीक है? द रिक्लूज़ गौतम अब्सटेन्स फ्रॉम हार्श स्पीच। वो कठोर वचन कभी नहीं बोलते, ठीक है? कठोर स्पीच है वो कभी नहीं देते, ठीक है? वो जो स्पीच भी देंगे तो वो स्पीच भी बहुत बढ़िया होता है, तो उसमें कोई कठोरता नहीं होती। ही स्पीक्स ओनली सच वर्ड्स दैट आर जेंटल। तो कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़िंग टू द ईयर, जो कि सुनने में अच्छे लगे, ठीक है? कान को सुनने में मज़ा आ जाए, ठीक है? एंडियरिंग, लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है? गोइंग टू द हार्ट, सीधा सीधा दिल को छू जाए, ऐसी बातें करते हैं वो। अर्बन है, अभी अर्बन का मतलब उतना नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, इसको चाहे तो कोई नेट पे खोज सकता है, पर ये कोई पॉज़िटिव टर्म नहीं है, ठीक है? एमिएबल का भी थोड़ा-सा मेरे को सर्च करना पड़ेगा, आप लोग कर सकते हो। अगेन ये कोई पॉज़िटिव टर्म है। एंड एग्रीएबल टू मैनी पीपल, और ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो इससे बहुत से लोग एग्री कर लेते हैं, ठीक है? मतलब जो लोगों को कन्विंस करते हैं, कन्विंसिंग स्पीच वो देते हैं हमेशा। तो इस तरीके से मतलब बुद्ध बात करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही मतलब बुद्धिज़्म नहीं फैला है, वो सब फैला है तो उसके पीछे एक कारण है, ठीक है? तो वो इसी प्रकार की चीज़ों की वजह से बुद्धिज़्म फैला। और ही मार्ट से तो अब फिर वो सांसारिक व्यक्ति कैसे बोलेगा कि हैविंग अबैंडन्ड आइडल चैटर, इधर-उधर की बात नहीं करना, है ना? मतलब ऐसे नहीं कि भागना-वूगना है, मतलब हम लोग अभी टॉपिक से बाहर नहीं भागते हैं, वो इधर-उधर की बातें नहीं करते, मतलब बेतुका का जिसका कोई पॉइंट ना हो, ठीक है? तो इस तरह के बेतुकी की बातें वो कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा वही बातें करते हैं जो कि धर्म के अनुसार है, ठीक है? जो धर्म के ही ऊपर बात करते हैं। धर्म और विनय बेसिकली, धर्म के साथ विनय भी है ना? विनय पिटक के जानते होंगे, तो धर्म और विनय दोनों चीज़ें उन्हीं पे वो बात करते हैं, उनके बाहर नहीं जाते। द रिक्रूट गौतम abstains from idle chatter, इधर-उधर की मतलब च च है ना, चैटर वगैरह नहीं करते वो। ही स्पीक्स एट द राइट टाइम, जब सही समय होता है तभी वो बोलते हैं, ठीक है? ये एक विज़डम है बेसिकली, ठीक है? कि राइट टाइम पे बोलना, मतलब जान पाना कि राइट टाइम कब है और कब बोलना है। तो ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट विज़डम है जो कि बुद्धा के पास है। स्पीक्स व्हाट इज़ फैक्चुअल, जो फैक्चुअल है वही बोलते हैं हमेशा, है ना? जो फैक्ट है वही बोलेंगे, जो फैक्ट नहीं है उसको नहीं बोलते।
स्पीक्स ऑन द गुड जो भलाई के लिए है, जो अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही बोलते हैं हमेशा। वो कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं बोलेंगे जो कि लोगों के लिए बुरा साबित हो, ठीक है? ऑन दी धम्मा एंड द डिसिप्लिन जैसे मैंने बताया धम्म और विनय पे ही वो बात करते हैं, ठीक है? तो हमेशा धम्म और विनय पे ही उनका जो है बातचीत चलता है। हिज वर्ड्स आर वर्थ ट्रेज़रिंग उनके जो वर्ड्स है वो वर्थ ट्रेज़रिंग मतलब उनकी बातों को मानना, उनको याद रखना ये मतलब वर्थ मतलब बहुत वर्दी चीज़ है। अगर वो नहीं करोगे तो भाई तुम फँस जाओगे मतलब ज़िंदगी बर्बाद है फिर तुम्हारी, ठीक है? वर्थ ट्रेज़रिंग मतलब बहुत वर्दी शब्द बोलते हैं, जिनको मानना ही चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए, ऐसे शब्द बोलते हैं। दे आर टाइमली सही समय पे बोले गए मतलब अनटाइमली कोई भी नहीं है ना कि अभी मतलब बात कुछ और हो रही है तो तुम किसी मतलब कोई चीज़ अगर तुम्हें पता है तो सही समय पे बोलो, ठीक है? मतलब समय से पहले नहीं क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा वो टाइमली बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलना होता है। बैक्ड बाय रीज़न उसमें रीज़न होता है, इसमें रीज़न लिख दिया पर ठीक है बैक्ड बाय कॉज़ हो सकता है मतलब उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है, ठीक है? एक रीज़न होता है उसके पीछे जिसको हेतु या पचाया बोलते हैं हम लोग। पाली भाषा में कॉज़ को हेतु बोलते हैं और रीज़न को पचाया बोलते हैं, ठीक है? तो पचाया होता है उसके पीछे वो हमेशा पचाया के साथ बोलते हैं। डेफ़िनेट बोलते हैं कोई भी वेग या एम्बिगुअस चीज़ नहीं है ना जिसकी 2 तरह के मीनिंग निकल जाए कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ ऐसा नहीं, वो डेफ़िनेट बोलते हैं। तो भगवान का यही पावर होता है कि भगवान जो भी बोलेगा हमेशा डेफ़िनेट ही बोलेगा। कभी इनडेफ़िनेट चीज़ कभी नहीं बोलेगा। उसे डिक्लेयर कर देगा कि देखो ये सही है, यही गलत है। तुम्हें गलत नहीं करना, तुम्हें ये सही करना है, ठीक है? तो इसको होता है डेफ़िनेट चीज़ कहना मतलब पूरा डेफ़िनेशन के साथ, परिभाषा के साथ हर चीज़ को बता देना कि कौन-सी चीज़ क्या-क्या है, ठीक है? क्या है, कैसी है, कब है, कैसी है वगैरह सब वो बताते हैं, ठीक है? तो ये पूरा टिपिटक पढ़ते-पढ़ते आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल की टिपिटक का बस एक सूत्र पढ़ रहे हैं, ये सूत्र मतलब टिपिटक में बहुत छोटा-सा चीज़ है, छोटा-सा चीज़ है। एंड कनेक्टेड विद द गुड जो कि अच्छाई जो अच्छे के साथ अच्छा के साथ मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है? मतलब इसमें मतलब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वो बुद्ध बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी एक सांसारिक व्यक्ति बुद्ध की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है? जो कि अक्सर लोग आज दिख जाते हैं मतलब तारीफ़ करने वाले कि बुद्ध तो ऐसे थे, बुद्ध तो वैसे थे, बुद्ध ने ये नहीं किया, बुद्ध ने वो नहीं किया, बुद्ध बहुत अच्छे थे, तुम फलाना-ढिमकाना, ठीक है? तो ये मतलब एक आम सांसारिक व्यक्ति ऐसे ही तारीफ़ करता है। और ही माइट से और या फिर वो सांसारिक व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि द रिक्लूस गौतम अब्सटेन्स फ्रॉम डैमेजिंग सीड्स एंड प्लांट्स लाइफ ये बात तो सही है कि भई ये मतलब तुम्हें सीड और प्लांट लाइफ जो खेती वगैरह उनको तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। न वो प्लांट लाइफ को वो जो प्लांट है उसको नहीं नुकसान पहुँचाते, जो बीज वगैरह उनको नहीं नुकसान पहुँचाते। बेसिकली बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो खेत वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है? ही ईट्स ओनली इन वन पार्ट ऑफ द डे वो सिर्फ़ दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, ठीक है? दोपहर के समय में उनका एक फिक्स टाइम होता था कि दिन में बस एक ही बार वो खाते थे, ठीक है? बाकी समय वो खाते-होते नहीं थे, सिर्फ़ पानी वगैरह पी के ही वो मतलब अपना दिनचर्या गुज़ारते थे और फिर इसके बाद वो रात में सोने चले जाते थे। ये तो ये उनका मतलब बेसिकली खान-पान का तरीका होता था। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके शरीर में बीमारी ना हो, ठीक है? तो वन टाइम खाना खाने पर ये होता था कि बहुत अच्छा शरीर रहता है, ठीक है? आज के समय में होता तो कोई एग्री ना करे कि आज के समय में ज़्यादातर लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। पर लेकिन ये मतलब बुद्ध के समय में ऐसा नहीं होता होता था। असल में बेस्ट ये है कि आप दिन में से बस एक ही बार खाना खाएँ और बाकी समय आप बस पानी वगैरह पी कर के अपने शरीर को हेल्दी रखें। ठीक है? तो इससे होता ये है कि इससे पहली बात तो आलस नहीं आता उतना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा-ज़्यादा खाएँगे ना तो आपके शरीर में आलस बहुत जल्दी आता है, नींद बहुत जल्दी आती है, तो वो सही नहीं है शरीर के लिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर आप एक ही बार अगर आप दिन में सिर्फ़ एक ही बार खाना खाएँगे तो आपका जो शरीर है उसका वज़न जो है वो उसका जो वज़न है वो बैलेंस रहेगा। मतलब उसका वज़न ना बढ़ेगा ना घटेगा। आप उतना ही खा रहे हैं जितना आपके शरीर के लिए काफ़ी है, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि आपको इस अगर आप सिर्फ़ दिन में एक ही बार खाना खाते हैं तो आप खाने पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है? बार-बार आपको मतलब शुरुआत में तकलीफ़ हो सकती है कि शुरुआत में ज़्यादा भूख लगे लेकिन आप फिर अगर आप उसको सहते चले जाएँगे और ट्रेनिंग करेंगे मतलब कि मैं दिन में एक ही बार खाना खाऊँ, तो आप खाने पर जो आपकी जो डिपेंडेंसी होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है? तो ये 3 फ़ायदे इसके मिलते हैं कि हम लोग एक ही बार मतलब दिन में बस एक ही बार मतलब पूरे 24 घंटे में बस हम लोग एक ही बार खाना खाएँ, ठीक है? तो ये उसका मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और हेल्थ तो अच्छी रहती ही रहती है, ठीक है? शरीर जितना हल्का रहेगा, उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है? तो बुद्ध को बहुत कम बार बीमारियाँ हुई हैं मतलब जब वो मतलब जितने भी 45-46 साल जो उन्होंने धम्म का उपदेश दिया था, उसमें उनको बीमारियाँ बहुत कम और ये इसका कारण यही था कि वो हमेशा दिन में एक ही बार खाना खाते थे और बाकी टाइम वो खाना-वाना नहीं खाते थे, ठीक है? रिफ्रेनिंग फ्रॉम फूड एट नाइट वो फूड नाइट मतलब रात में खाना नहीं खाना ऑब्वियसली एंड फ्रॉम ईटिंग एट इम्प्रॉपर टाइम मतलब जब प्रॉपर टाइम रहेगा तभी वो खाते हैं। मतलब प्रॉपर टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कोई उपासक-उपासिका है ना? किसी उपासक ने या फिर किसी उपासिका ने बुला लिया मतलब इनवाइट कर लिया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी-अभी बुद्ध पे मतलब उसकी जो है फेथ आया है ना? वो बुद्ध पे श्रद्धा आई है उसकी और वो बुद्ध को इनवाइट कर रहा है कि आइए मेरे यहाँ खा लीजिए एक बार। तो वो प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है? क्योंकि भिक्षु लोग खुद से खाना नहीं बनाते थे, ठीक है? वो क्या करते थे कि जैसे लोग दान के लिए बुलाते थे कि आइए मेरे यहाँ भोजन कीजिए, तब जाके वो उनके उनके घर में जाते थे और भोजन करके अपना दिनचर्या गुज़ारते थे, ठीक है? तो वही है प्रॉपर टाइम।
कि जब कोई बुलाएगा खाने के लिए तभी हम खाएँगे, हम खुद से खाना-वाना बना के नहीं खाएँगे, ठीक है? प्रॉपर टाइम वही सब रहता है। He abstains from dancing, singing, instrumental music and witnessing intellectual shows, unsuitable shows। तो abstain करते हैं, ठीक है? कि वो नाच-गाना नहीं करते, फिर डांसिंग, सिंगिंग ये सब एंटरटेनमेंट के पीछे वो नहीं भागते, बिल्कुल एंटरटेनमेंट को बेसिकली त्याग दिया, ठीक है? भाड़ में जाए एंटरटेनमेंट बेसिकली यही चीज़। तो डांसिंग से दूर रहते हैं, सिंगिंग से दूर रहते हैं, म्यूज़िक से दूर रहते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है, ठीक है? एंटरटेनमेंट इंसान को बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देती है चीज़ों से, ठीक है? वो उसकी लत लग जाती है एक तरीके से और वो इंसान को मतलब भटका देती है धर्म के मार्ग से, ठीक है? तब वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है? जो एंटरटेनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा भागता है, तो उससे दूर रहना ही बेस्ट है। एंड विटनेसिंग अनसूटेबल शोज़ और जो अनसूटेबल जो मतलब ऐसे कोई भी शो जो कि अनसूटेबल है मतलब जो फिट नहीं है देखने के लिए, है ना? लायक नहीं है देखने के लिए, तो उससे वो दूर रहते हैं। ये abstain फ्रॉम वियरिंग गार्लैंड्स तो गार्लैंड्स नहीं पहनते मतलब सजावट वगैरह ये सब नहीं करना मना मतलब खुद के शरीर को सजावट वगैरह करने वाली सब शो ऑफ वगैरह ये सब फालतू चीज़ें वो नहीं करते, ठीक है? वो गार्लैंड नहीं पहनते, वो सेंट नहीं लगाते खुद के ऊपर, सेंट परफ्यूम वगैरह उससे भी दूर रहते हैं। ब्यूटीफिंग हिमसेल्फ विद अनजीएंस यहाँ पे अनजीएंस के साथ-साथ यहाँ पे कॉस्मेटिक लिख सकते थे कि वो कॉस्मेटिक वगैरह प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? मतलब उनका शरीर देख के ही मतलब शरीर को मतलब इतना स्वस्थ रखा है कि उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत है ना? तो ये सब करना भी नहीं है। ये घरेलू चीज़ें वो नहीं करते, ठीक है? ये घरेलू चीज़ें होती हैं कि ये गृहस्थ लोग जनरली करते हैं, लेकिन ये सब उससे वो दूर रहते हैं और उनकी शिष्य भी, ठीक है? ये नियम ही है। ये अब्सटेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर है ना? वो स गोल्ड या सोना या चांदी ये सब नहीं लगता। ये बहुत अच्छा चीज़ है। बुद्धिज़्म में सबसे पहला जो लोगों का जो भरोसा इस कारण से ही बना था कि ये लोग देते हैं मतलब कुछ भी अगर ये तुम्हें धर्म का उपदेश दे देते थे, तो फिर उसके बदले कोई पैसा नहीं लेते थे। ठीक है? आज के समय में क्या होता है कि आज के समय में अगर तुम कहीं भी चले जाओ किसी का कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर उनसे आपसे दान ले लिया जाता है, दान के नाम पे पैसा ले लिया जाता है। ठीक है? आपको इतना पैसा देना है तब जाके आप किसी का शो अटेंड करोगे और फिर सिर्फ आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा फिर आप चले जाओगे। तो बेसिकली वो एक डील हो गया, ठीक है? और डील हो गया तो वो डील पैसा वाला तो पैसे का फैक्टर इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये कि तुम अपना जो शिक्षा है उसको तुम बेच रहे हो। ठीक है? तो पैसा दो तो मैं तुम्हें बदले में ये सब बताऊँगा, ठीक है? मनोरंजन करूँगा वगैरह-वगैरह। तो ये सब चीज़ सही नहीं है, तो ये ट्रेडिंग हो गया बेसिकली, ठीक है? पैसा दिया तो उसके बदले तुम्हें ये सब मिल गया, तो ये सही नहीं है। बिज़नेस डील की तरह हो गया, तो बिज़नेस नहीं है धर्म। उसमें गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सेप्ट को मतलब मनी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है? उसमें दान दिया जाता है और दान जो होता है उसका भी क्राइटेरिया है कि क्या-क्या दान देना है, क्या-क्या दान नहीं देना है। तो ये इसका भी क्राइटेरिया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सेप्ट नहीं करते वो। ही अब्सटेन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग अनकुक्ड ग्रेन, रॉ मीट, वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो वो अगर कोई भोजन पकाया हुआ नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है कच्चा भोजन तो करोगे नहीं, तो उसको भी उससे भी वो दूर रहते हैं। रॉ मीट जो अगर कोई पकाया हुआ मांस नहीं है तो मांस को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे दान के रूप में। यहाँ पर कुछ लोग का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि यहाँ पे मीट की बात क्यों आ रही है, ठीक है? तो मीट खाना अलाउड है उसमें, चाहे खाओ या ना खाओ, बेसिकली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर मीट खाना है या नहीं खाना है, ठीक है? तो उसका भी क्राइटेरिया है पूरा-पूरा एक सूत्र बना हुआ है, एक चैप्टर है इसके ऊपर कि मीट कब खाना है, मीट कब नहीं खाना है, ठीक है? तो वो भी पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेन है। तो वैसे ही अगर किसी को पता ना हो तो बुद्ध ने जब उनके परिनिर्वाण होने वाला था, तो उससे पहले उन्होंने सूअर का मांस खाया था, ठीक है? पोर्क खाया था। तो मीट खाना बेसिकली कोई बहुत बड़ा मतलब कोई पापी चीज़ नहीं है, ठीक है? डिपेंड करता है तुम मीट किस कारण से खा रहे हो, ठीक है? तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसके ऊपर पूरा-पूरा सूत्र है और ये पूरा-पूरा सूत्र बना हुआ है, इस पे भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? मीट वाला पॉइंट भी लोग कंट्रोवर्शियल समझते हैं, पर ये बहुत सिंपल पॉइंट है मतलब क्या बोलूँ, ठीक है? इस पे भी कभी बात करेंगे। वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है? तो वुमेन्स एंड गर्ल्स हो गया, फिर औरतें वगैरह या फिर वुमेन्स एंड गर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग जानते हैं भाई स्लेवरी चलता था पुराने समय में, ठीक है? तो स्लेवरी को ही मतलब बेसिकली अबॉलिश करने के लिए ये रूल बना था कि वुमेन्स एंड गर्ल्स में एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये सब पहली बात तो घर वाले लोग करते हैं, ये गृहस्थी जीवन वाला है और कहीं न कहीं इसमें स्लेवरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? कि अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो दादागिरी दिखाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना? पैट्रियार्की जिसको भी बोल लो, तो थोड़ा-सा ऐसे इस तरह के लोग उस समय हुआ करते थे, तो उससे वो दूर रहते थे, ठीक है? वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेल एंड फीमेल स्लेव उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये स्लेवरी के अगेंस्ट है, ये बहुत सही पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे रिलिजन्स में मैं पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिलिजन में स्लेवरी मतलब है मतलब अलाउड है कि अगर तुम मान लो जंग में किसी राजा ने किसी को हराया, ठीक है? तो राजा को अलाउड होता है कि तुम स्लेवरी रख सकते हो, ठीक है? स्लेव्स रख सकते हो, दास-दासी जो भी है, तो उसको ही सीधे टारगेट किया है कि ऐसा धर्म में नहीं होता, ठीक है? तुम्हें तुम्हें स्लेव्स को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, तुम्हें स्लेवरी के खिलाफ ही जाना है, ठीक है? स्लेवरी के खिलाफ रहना है, वो नहीं चलेगा। तो ये सब इससे इनसे मतलब दूर रहना है। फिर इसके बाद जानवर वगैरह के बारे में बात आई कि गोट्स हो गए, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, बॉल्स एंड स्वाइन ये कुछ पंछी हो गए, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, कैटल हो गए, भैंस हो गए, जैसे जानवरों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें सांसारिक चीज़ें हैं और इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से भी वो दूर रहते हैं। ये आदान-प्रदान ये जो धंधाबाज़ी चल रहा है, ये धंधेबाज़ी से दूर रहते हैं।
ही अब्सटेन्स फ्रॉम अफेक्टिंग फील्ड्स एंड लैंड्स वो बिल्कुल ये से भी अब्सटेन करते हैं मतलब फील्ड और लैंड को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? मतलब अनलेस अगर किसी ने उनको दान दिया हो, ठीक है? बोला कि आप यहाँ आइए और आप यहाँ बैठ के मुझे धर्म का उपदेश दीजिए, तो उस केस में वो उनको दे देते थे, ठीक है? तो वो ले लेते थे उनसे, लेकिन वो कभी रुकते नहीं थे एक जगह पर, ये बात ध्यान रखो। होमलेस लाइफ जो बुद्ध का जो भी लाइफ है, जो भी बौद्ध भिक्षु लोग जो भी जिस प्रकार का जो जीवन वो लोग जीते थे, वो असल में होता था होमलेस लाइफ। होमलेस मतलब जो बेघर है, जो घर को त्याग करके आए, तो घर को अगर त्याग करके आए तो ज़ाहिर-सी बात है तुम कहीं पे रहोगे नहीं, ठीक है? वो एक जगह पे रुकते थे फिर दूसरी जगह वो चले जाते थे अपना अपना धर्म का जो भी स्पीच वगैरह जो भी है उसको देने के लिए, ठीक है? तो एक्सेप्ट वगैरह वो नहीं करते क्योंकि लोग अपनी श्रद्धा से क्योंकि वो धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो लोग उन्हें फील्ड या फिर लैंड वगैरह वो उन्हें दिया करते थे, ठीक है? ये अब्सटेन्स फॉर रनिंग मैसेजेस इन इरान तो मैसेज मतलब दूध है ना, दूधबाजी नहीं चलती थी बाकी मैं तेरा मैसेज लेके जाके उसको दो या फिर मेरा मैसेज तू लेके जा, ये फालतू चीज़ें वो नहीं करते थे, ठीक है? ये अगेन एक गृहस्थ वाला जो चीज़ है इनसे ये थोड़ा-सा लो लेवल चीज़ है, ये सब चीज़ से वो दूर रहते थे, ठीक है? मैसेजेस इन ब्रांड्स ही अब्सटेन्स फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग अगेन धंधेबाज़ी नहीं, जैसे मैंने बोला कि खरीदी-बिक्री वाला चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है। एंड फॉर डीलिंग विथ फॉल्स वेट्स, फॉल्स मेटल्स, फॉल्स मेजर मतलब जो बेईमानी नहीं करते फॉल्स में मतलब जैसे गलत-गलत वेट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैंने तुझसे 2 किलो शक्कर माँगा था, तूने मुझे 1 किलो कैसे दे दिया, ठीक है? बेवकूफ़ बना कर के मतलब है ना? तो इस तरीके से फ़ॉल्स वेट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, फ़ॉल्स मेटल्स, फ़ॉल्स मेजर्स मतलब कुछ भी फ़ॉल्स नहीं मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई भी धोखेबाज़ी या फ्रॉड करना किसी भी प्रकार का उन सबको बैन वो नहीं करना। ये अब्सटेन्स फ्रॉम क्रूकेड वेज़ ऑफ ब्राइबरी वही ब्राइब ब्राइब करना, कुछ लोग पैसा देके काम करवाते हैं, तो वो सब उससे दूर रहते हैं। डिसेप्शन धोखेबाज़ी से दूर रहना, फ्रॉड करना ये सब से वो इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा मतलब प्योर इनका जो शील है वो है, ठीक है? और ये सिर्फ़ चूल शील है, चूल शील मतलब ये लोवेस्ट लेवल ऑफ वर्च्यू है, अभी इसके ऊपर और हाई लेवल में आएगा, ठीक है? तो इतना कुछ सोचो कि इतना कुछ अगर केवल लो लेवल पे है, तो सोचो इसका हाई लेवल में जाएगा तो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये अभी भी ये चूल शील की बात चल रहा है, तो ये अभी लो लेवल है, लो लेवल ही देखो कि कितना अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लो लेवल में ही इतना मतलब अच्छा है, तो सोचो हाई लेवल में कितना होगा। ठीक है? ऐसे जीवन अगर कोई जिएगा भाई मतलब उसको उसके पीछे तो भाई पूरी दुनिया मतलब पीछे आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ऐसे लोग कम मिलते हैं। दुनिया में आज के समय कौन है जो इतना सब कुछ ध्यान देता है, इतना ध्यान देता हो भाई अपने ऊपर, है ना? तो क्या ही बोलोगे? क्योंकि अगर तुम दुनिया का इतिहास देखोगे तो उसमें तो बहुत मतलब गंदी-गंदी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? ये अब्सटेंस से म्यूटिलेटिंग और वायलेंस के खिलाफ बोल रहे हैं वो कि वायलेंस से दूर रहते हैं वो। म्यूटिलेटिंग मतलब वही काटना-पीटना, एक्ज़ीक्यूटिंग है ना? मतलब किसी को फांसी पे चढ़ा देना, फिर सर काट के देना, जो कि राजा-महाराजा लोग किया करते थे। इम्प्रिज़निंग जेल में नहीं डालते वो, रॉबरी जो है ना चोरी-चकारी से दूर, प्लंडर है ना? तोड़-फोड़ नहीं करना, वैंडलाइज़ नहीं करना चीज़ों को, वायलेंस से हिंसा से पूरी तरह से दूर रहना, है ना? तो ये सब भी चीज़ें क्या है? ये सब पूरी-पूरी अच्छी चीज़ें हैं। इन्हीं को मतलब ये सब इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि इनको मतलब एक ही जगह पे जो बताया है एक व्यक्ति ने, ये सिर्फ़ एक भगवान ही कर सकता है, ठीक है? इंसान तो इतना कुछ बोल भी ना पाए, ठीक है? तो भगवान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अच्छी चीज़ों को तुम्हें फटाक से बता दे। तो इस तरीके से विको एक जो सांसारिक व्यक्ति है, वर्ल्डली मतलब सांसारिक व्यक्ति ये तारीफ़ करेगा मतलब तथागत, ठीक है? तो तथागत जो होते हैं, उनको पता होता है कि लोग उन्हें किस प्रकार से तारीफ़ करते हैं, ठीक है? और तथागत इन सब चीज़ों पे कुछ ज़रा भी ध्यान नहीं देते। मेरी तारीफ़ क्या करोगे भाई, है ना? मैं तो भाई आज़ाद हो गया हूँ, मेरा तो मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं निवान हो गया है, ठीक है? जन्म-मृत्यु खत्म हो गई, तुम्हारी तारीफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें करना होगा, ठीक है? तभी ताकि तुम्हारा कल्याण और उद्धार हो सके। तो ये मतलब तथागत के लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ठीक है? इतनी बड़ी-बड़ी बातें ये हो सकता है ये जो भी बात है किसी आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये धर्म की नज़र में बहुत छोटी बात है। ये मतलब ये तो बस अभी तुम बेसिक ही जा रहे हो, ठीक है? अभी बहुत आगे जाना है। अब हम लोग सेकंड लेवल ऑफ वर्च्यू पे जाते हैं, जो सेकंड लेवल होता है उस पे हम लोग जाएँगे, ठीक है? तो सेकंड लेवल जो है वो तुम्हारा है मजीमशील, ठीक है? अब जो मजीमशील है इस पे हम लोग बात करेंगे ये मिडल लेवल का मतलब वर्च्यू है, ठीक है? पहले हम लोग लोअर वर्च्यू की बात कर रहे थे, अब हम लोग हाई मतलब मिडल लेवल का जो मोरल वर्च्यू है, उस पे बात करेंगे। मजीमशील जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो उस इस तरीके से मतलब अब उसमें देखो क्या है उसमें पहली बात आती है कि इसमें भी सांसारिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ बताया गया है, कि एक सांसारिक व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है? अगर वो क्या बोलेगा मतलब बेसिकली मजीमशील के कॉन्टेक्स्ट में मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में कि वेयर इज़ सम हॉनरेबल रिक्लूज़िव एंड ब्राह्मिन्स यहाँ पर अगेन रिक्लूज़िव एंड ब्राह्मिन्स की बात आएगी, यहाँ पर ब्राह्मिन्स ट्रांसलेट किया गया, लेकिन यहाँ पे बर्मन होना चाहिए, ठीक है? बमन होना चाहिए, शमन और बमन, ठीक है? बमन यहाँ पे मतलब ब्राह्मीण नहीं होगा, यहाँ पे बमन होगा। ये अंग्रेज़ों ने जो ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे ब्राह्मीण लिख दिया है उसको, बेसिकली वो नहीं है। शमन, बमन, ठीक है? ये हमें जो शब्द है ये हमें अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं।
है ना? किसी को वेरीफ़ाई करना है तो वो जाके अशोक की शिलालेख पढ़ सकता है, ठीक है? लेकिन पाली भाषा में पढ़े, है ना? संस्कृत भाषा में ना पढ़े, ठीक है? तो रिक्लूज़िव एंड ब्राह्मण्स जो भी है आप चाहे तो ब्राह्मण मान भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये बेसिकली सबके लिए बोला गया है। While living on food offered by the faithful continuously cause damage to seeds and plant life. तो बेसिकली ये कंपैरिज़न चल रहा है, ठीक है? तो कोई सांसारिक व्यक्ति मतलब कोई घरेलू व्यक्ति, है ना? हो सकता है कंपेयर करने लग जाए, मतलब तथागत को कंपेयर करने लगेगा, जो बुद्ध धर्म और संघ है, उनको दूसरे जो नॉन बुद्धिस्ट है, उनसे कंपेयर करेगा। और फिर वो ये बोल सकता है कि भाई ये जो दूसरे लोग हैं, है ना? कोई भी दूसरा व्यक्ति, ठीक है? जो नॉन बुद्धिस्ट है, वो भाई वो भी खाना लेता है, ठीक है? मतलब उसको भी उसके जो फॉलोवर्स हैं उसको खाना वगैरह देते हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि सीड को अभी प्लांट लाइफ को डैमेज कर देते हैं, ठीक है? मतलब वो भी खेतों वगैरह को नुकसान पहुँचाना, पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाना, है ना? पेड़ों को काट देना, इस तरह के नुकसान वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे-वादे के लिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। टू टू प्लांट प्रोपेगेटेड फ्रॉम रूट स्टेम्स जॉइंट्स बडिंग्स एंड सीज़न, तो मतलब पौधे को नष्ट कर देते हैं। आप लोग ये भी जानते हो, मतलब ये समझते हो कि जो घरेलू लोग हैं जो वैसे वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय पहले बहुत किया जाता था, ठीक है? अपने मतलब फ़ायदे के लिए, कभी घर बनाने के लिए, कभी अपनी जगह करने के लिए फालतू इस तरह की चीज़ें, तो उनसे वो अब्सटेन कर सकते हैं, मतलब उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो गौतम होते, जो बुद्ध होते थे, वो उनसे भी दूर रहते हैं, ठीक है? मतलब उनको तो मतलब सीड और प्लांट लाइफ जो है उसको डैमेज नहीं करना है, ठीक है? वो भी नहीं करते। तो इस तरीके से एक को अच्छा दूसरे को बुरा बोलते हुए एक सांसारिक व्यक्ति एक मूर्खता कर सकता है कि वो दोनों कंपेयर करके एक को अच्छा बोल रहा है, एक को बुरा बोल रहा है, ठीक है? तो ये एक सांसारिक व्यक्ति का तारीफ़ करने का तरीका हो सकता है, ठीक है? कंपैरिज़न कंपैरिज़न तो बहुत होता है। और या फिर ये बोलेगा कि वेयर इज़ सम हॉनरेबल लुक्रेटिव ब्राह्मिन्स, अगेन यहाँ पे लुक्रेटिव ब्राह्मिन्स लिखा हुआ है, जैसे जो लिखा है वही समझिए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। While living on food offered by the faithful, enjoy the use of stored up goods such as stored up food, dung, garments, vehicles, bedding, scents and cosmetics। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे जो कि जिनको लोग बोलते रहते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, ये साधु संत बोल देते हैं, लेकिन उनके ना जो मटेरियलिज़्म है वो कूट-कूट के भरा रहता है, ठीक है? वो मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ठीक है? मतलब उनके पास लाखों की गाड़ियाँ होंगी, उनके पास घर वगैरह, उनके पास पैसा बहुत होगा, ठीक है? और वो एन्जॉय करते हैं सब चीज़ों को, मतलब मटेरियलिस्टिक लोग वो जो होते हैं, तो मटेरियलिज़्म पे बेसिकली यहाँ पे अटैक किया हुआ है कि जो खाना दान वगैरह तुमसे ही पैसा लेते हैं, लेकिन वो पूरा ऐश वाली ज़िंदगी जीते हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो उनको पैसा दे रहे हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इनके पास इतना पैसा पैसा आ जाता है कि फिर वो पूरे पैसे पे ऐश करके मतलब कहाँ-कहाँ कहीं घूमने चल देते हैं, है ना? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं, बहुत आलीशान तरीके से शादी करते हैं, पता नहीं क्या-क्या नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, ऐसे के जो मूर्ख लोग होते हैं, ये असल में जो अपने जो फॉलोवर्स हैं, उनको धोखा दे रहे होते हैं, ठीक है? धोखा देते हैं और ये चीज़ आज भी होती है, ठीक है? पैसों के नाम पर भी मतलब जो भी धंधा चलता है, वो आज भी होता है। तो लेकिन जो बुद्ध हैं, वो इनसे भी दूर रहते हैं, ठीक है? वो कभी भी कोई भी मटेरियलिस्टिक मतलब लाइफ़ कभी नहीं जीते हैं वो, कभी नहीं, ठीक है? इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं वो। तो ये बताते हैं कि कंपैरिज़न मतलब एक हॉनेस्ट कंपैरिज़न यहाँ पे किया गया है, ठीक है? तो बुद्ध ने वाक़ई कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है? बुद्ध है वो, तो बुद्ध को तो ज़रूरत नहीं पड़ता, है ना? तो मटेरियलिज़्म पे अटैक किया गया कि कुछ लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन बुद्ध जो हैं, वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते। और ही माइट से और या फिर वो सांसारिक व्यक्ति है, ये बोल सकता है कि कुछ हॉनरेबल लोग होते हैं, रिक्लुसिव एंड ब्राह्मिन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन इसको वैसा ही समझिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाइल लिविंग ऑन फूड ऑफर्ड बाय द फेथफुल, इनको भी कुछ लोग इनके फॉलोवर्स लोग हो सकता है कि इनको खाना वगैरह देते हों, है ना? लेकिन वो लोग गलत-सलत शोज़ देखते हैं, मतलब वो क्या करते हैं एंटरटेनमेंट करते हैं खुद, ठीक है? मतलब नाचना, गाना, ढोल नगाड़े बजाना, है ना? म्यूज़िक करना, ठीक है? डांस करते हैं ना पागलों की तरह, ये सब कुछ भी बोल लो, ठीक है? तो एंटरटेनमेंट करने से फुर्सत नहीं है, ठीक है? बार-बार एंटरटेनमेंट के पीछे भागते चले जाते हैं, म्यूज़िक करते हैं ये सब, है ना? शोज़ वगैरह करते हैं, खुद से ही करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, तुम बस अंत में अपना तुम बस एक एंटरटेनर बन के ही रह गए, ठीक है? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया। जो तुम प्राप्त करने की बात करते थे, जो तुम दावा करते थे, जो मतलब जो भी तुम पढ़ाते थे, तुम्हारा जो कार्य है, जो तुम्हारा जो कर्म है, वो उसके ठीक उल्टा है, ठीक है? तुम एंटरटेनमेंट की तरफ भाग रहे हो, ठीक है? तुम कर रहे हो, खुद का भी एंटरटेनमेंट कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो। तो भाई तुम सिर्फ़ एक एंटरटेनर बन के रह गए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी कुछ लोग धोखेबाज़ी किया करते थे उस समय, है ना? तो नेशन ऑफ लेजेंड्स कहानियाँ उन्हें सुनाने लगेंगे इधर-उधर की फालतू बातें। म्यूज़िक करेंगे, हैंड क्लैपिंग करेंगे, तालियाँ-वालियाँ बजाएँगे गेम में, है ना? म्यूज़िक एकदम मगन हो जाएँगे भाई एंटरटेनमेंट में। तो ये सब चीज़ें मतलब फालतू है। इसी चीज़ पे अटैक किया गया है कि इस तरह के जो एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है? सिम्बल्स, ड्रम्स बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, ठीक है? पिक्चर हाउसेस कुछ होगा वहाँ पर उस समय पिक्चर हाउस करने का मतलब। एक्रोबैटिक परफॉर्मेंसेस कुछ एक्रोबैटिक करते हैं ना, अलग-अलग टाइप का एक्शन करेंगे। कॉम्बैट्स ऑफ एलिफेंट्स है ना, तो ये सब लड़ाई-झगड़ा जो होता था उस समय, उसको देखने जाते थे। मतलब जैसे कि 2 जानवरों को आपस में लड़वा दिए तो उसके शो में जा रहे हैं और उसमें मतलब मज़े ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सब मज़े लेने वाले लोगों पर ही अटैक किया गया है कि तुम लोग बहुत बड़े धोखेबाज हो, ठीक है?
ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारे कुछ बेवकूफ़ लोग उस समय किया करते थे। हॉर्सेस, बफ़ेलोज़, बुल्स, गॉट्स ये सब वगैरह जो भी स्टिक फाइट्स है ना, एक-दूसरे को मारना-काटना, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग ये सब फालतू के जो शोज़ हैं इन पे जाते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी शोज़ यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होता था। द रिक्लूज़ गौतम abstained फॉर अटेंडिंग सच अनसुटेबल शोज़। तो जो गौतम है, जो बुद्ध होते हैं, वो बुद्ध ये सब चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, कि ये सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, तुम्हें तुम्हारे गोल तक, तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देती, ठीक है? तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं और पहली बात तो ये तुम्हारा पैसा भी खा जाती है, तुम्हारे पैसे का ही लॉस हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली वो ये सब चीज़ों से दूर रहना ही चाहिए, ठीक है? ताकि इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। और ही माइट से और या फिर एक संसारिक व्यक्ति ये बोल सकता है कि वेयर इज सम हॉनरेबल रिक्लूजेस एंड ब्राह्मण्स व्हाइल लिविंग ऑन फूड ऑफर्ड बाय द फेथफुल इनको भी वैसे मतलब कोई अगेन वही सेम लाइन को रिपीट किया है लेकिन ये लिखा है कि कुछ जो नॉन बुद्धिस्ट होते हैं वो ये सब चीजें कर सकते हैं ठीक है तो वो ऐसे गेम्स खेलते हैं मतलब कुछ खेल वगैरह खेलते हैं जो कि नेग्लिजेंस का बेसिस होता है मतलब जो जिससे इंसान पूरी तरह से मतलब अंधा हो जाता है ठीक है जैसे एक दारू पिया हुआ व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता ठीक है तो ऐसे ऐसे गेम कुछ लोग खेलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इस गेम्स का नाम लिखा हुआ है मतलब इतने गेम्स का नाम तो भाई शायद ही किसी टेक्स्ट बुक में कभी मिलेगा लेकिन यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट ये जो भी गेम्स खेले जाते थे पूरे पूरे मतलब जम्बू द्वीप में या फिर जो बाहर विदेशों में जहाँ भी खेला जाता था ये सब खेल वगैरह को उन सबका पूरा पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दिया हुआ है ठीक है क्या 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 खेला जाता था जैसे कि अष्टपद खेला जाता था ठीक है ये एक चेस टाइप का गेम है हाँ हम्म और यहाँ पर फिर ये दास पद है फिर इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर आकाश है ये बहुत सारे ये गेम है जो वहाँ के बच्चे लोग खेला करते थे या फिर ये लोग भी खेलते थे जो कि नॉन बुद्धिस्ट होते थे ये लोग खेला करते थे ठीक है तो यहाँ पे सारा सारा एक ही बार में पूरा पूरा बता दिया गया कि कौन कौन सा गेम जो होता था ये जम्बू द्वीप में खेला खेला जाता था ठीक है तो आम लोगों का जो गेम है ये पूरा बताया तो इन सब चीजों से भी जो बुद्ध है वो दूर रहते हैं ठीक है मतलब कोई भी घरेलू टाइप का कोई भी चीज हो उनसे पूरा दूर रहना है मतलब इस लेवल तक मतलब डिसिप्लिन है उनके अंदर, ठीक है और उनकी शिष्यों में भी सेम यही चीज थी फिर से और ही माइट से समवेयर फिर से वो बोल सकता है कि बाय लिविंग ऑन फूड ऑफर्ड बाय द फेथफुल एंजॉय द यूथ ऑफ हाई एंड लग्जरियस बेस्ट अगेन ये मटेरियलिस्टिक वाला चीज है बहुत सारे टीचर लोग रहते हैं मतलब जिनको लोग बहुत बड़ा बड़ा मतलब महान मानते हैं लेकिन वो भी आखिर में मटेरियलिस्टिक लाइफ ही जीते हैं ठीक है मतलब मटेरियलिस्टिक पे मटेरियलिज्म में ही वो डूब जाते हैं और अंत में उनको कुछ मिलता नहीं है ठीक है तो बेसिकली ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहना है ठीक है और फिर ये सब अगेन वो उन्हीं सब पे अटैक किया गया है मतलब जानवरों के बनाए हुए कोई भी कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे दूर रहना मतलब यहाँ पे बोला गया है ठीक है और ही माइट से और ये भी कर सकता है कि कुछ जो नॉन बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह है ना मतलब अपने आप को अपना लुक को मतलब ना अपने शरीर को सजाते हैं ठीक है अलग अलग टाइप का मतलब पेंटिंग करने के अपने चेहरे पे है ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने आप को कैमरा के सामने एकदम अच्छे से अच्छा दिखा सके है ना जैसे एक्टर लोग करते हैं वैसे तो ऐसे भी कुछ धोखेबाज लोग होते हैं जो कि करते हैं और आज के समय में ये हो रहा है मुझे लगता है एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है आप लोग नेट पे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा मतलब ना आपको मतलब अच्छा दिखाने की मतलब खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए ये सब चीजें ऐसे धोखेबाज लोगों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि आप लोग कुछ फायदा नहीं करेंगे बेसिकली आपका नुकसान ही करेंगे ठीक है तो जो गौतम जो होते हैं जो बुद्ध होते हैं वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं ठीक है ऐसा ब्यूटिफिकेशन ये सब कॉस्मेटिक वगैरह यूज करने से पहले तो ये सब जैसे माथे पर टीका लगा लेना, 3 लकीर खींच लेना, ये सब फालतू चीज़ें हैं ना, मतलब बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल करके मतलब तुम अपने चेहरे को मतलब रंग रहे हो, ठीक है? एक तरीके से सजाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों से दूर रहना है ना? बाहर का कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ें से इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही नहीं है। अपने शरीर को मतलब बस हेल्दी रखो, ठीक है? और फिर वही सब रिग्रेशन ड्रामे से फिर फेथफुल अगेन इधर-उधर की बातें कुछ लोग करते थे उस समय, है ना? फ्रिवोलस चैटर इधर मतलब राजाओं के बारे में बात करना, चोरों के बारे में बात करना, मतलब इधर-उधर की बात करना जो कि कोई भी लाभ नहीं देती है, ठीक है? ये मतलब ये बोलो कि फालतू की चीज़ है। तो जैसे ये जितनी भी चीज़ें लिखी इसको आप लोग पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि कोई भी वर्ldly चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है? जैसे कि राजाओं के बारे में बात करना, है ना? चोरों के बारे में बात करना, है ना? आर्मीज़ के बारे में, जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उनके बारे में बात करना, खान-पान की बातें, ठीक है ना? रिलेटिव की बातें कि रिलेटिव की गाड़ियों के बारे में बातें, है ना? गाँव, शहर देशों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, हीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, विलन्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और भी आते-जाते जो भी बातचीत की जाती है, ये सब फालतू चीज़ें जो लोग मर चुके हैं उनके बारे में बातें की जाती है। तो ये सब ऐसी-ऐसी बातें जो लोग करते हैं ये मतलब अपना सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये फालतू की बातें हैं, इनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जो गौतम रहते हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ठीक है? इस प्रकार भी कोई एक व्यक्ति ऑब्ज़र्व कर सकता है, ऑब्ज़र्व करके वो इस तरीके से बुद्धा की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है?
तो ये मतलब करता है, मतलब एक सांसारिक व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन बौद्ध भिक्खु ऐसा नहीं करेगा। बौद्ध भिक्खु ये जानता है कि भाई वो तारीफ़ कर रहा है, लेकिन उसको इसीलिए क्योंकि उसने ऐसा चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है? इस तरीके से। तो तारीफ़ करने के पीछे का कारण मतलब तारीफ़ भी होता है तो किसी चीज़ का तो उसके पीछे कारण होता है, ठीक है? तो वो जो बौद्ध होते हैं, जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध भिक्खु होते हैं, उसके पीछे कारण देखते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है? वो ये नहीं देखते भाई कि सामने वाला तारीफ़ करेगा तो भाई वो मज़े वो मतलब वो मज़े लेना चालू कर दे कि अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा रिएक्शन कभी नहीं होता, ठीक है? वो कारण देखते हैं हर चीज़ का, तो उनको पता होता है कि ये तारीफ़ कर रहा है बुद्ध के बारे में, तो ये मतलब इसको शायद थम समझ में आया है, ठीक है? कि वो क्या-क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसलिए वो तारीफ़ कर रहा है, उसको एहसास हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ है बेसिकली। और भी कोई रिक्लूज़न एंड ब्राह्मण्स बेसिकली नॉन बुद्धिस्ट, ओके? जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बात है। लिविंग इन द फूड ये भी मतलब इनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट बहुत करते हैं ना, मतलब तू तड़ाका, जैसे कि गोदी मीडिया देखते होंगे आप लोग। गोदी मीडिया एक-दूसरे के गोदी मीडिया या फिर कोई भी शो होता है तो उसमें लोग स्टेज पे आ जाते हैं और एक-दूसरे के ऊपर खूब मतलब ना मतलब तो मतलब खुद को एक-दूसरे को खूब मतलब गरियाते हैं, ठीक है? दोषारोपण करते हैं, है ना? मतलब ब्लेम गेम खेलते हैं ये लोग, है ना? पूरी तरह से मतलब एक सर्कस बन जाता है उस टाइप का, है ना? तो मुझे एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग गोदी मीडिया या फिर और भी जगह पे आप लोग ये सब देख ही सकते हो। हर जगह पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आर्गुमेंटेशन तो बहुत होता है, ठीक है? यूट्यूब पे तो भर-भर के होता है। एक रिलीजन का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आर्ग्यू करेगा, उससे लड़ेगा, ठीक है? वर्बल फाइट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब मौखिक रूप से एक-दूसरे से लड़ने की कोशिश। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, आई एम द वन हू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन। तुम कुछ नहीं समझते, मैं समझता, तुम बेवकूफ हो, मैं तुम मूर्ख हो, मैं समझदार हूँ, इस टाइप से, ठीक है? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, तुम कैसे समझ सकते हो? तुम्हें तो ये पता भी नहीं, तुमने तो कभी ये भी नहीं पढ़ा है, तुमने वो भी नहीं पढ़ा है, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? आप पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद आना भाई हमारे चैनल में, तब हम डिबेट करेंगे, फलाना-ढिमकाना। अगेन वही इस तरह के बहाने बहुत चलते हैं, ठीक है? यू आर प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग वे, तुम गलत दिशा में चले गए हो, तुम्हारा रिलीजन गलत है, ठीक है? मेरा रिलीजन सही है, तुम्हारा डॉक्ट्राइन गलत है, मेरा डॉक्ट्राइन सही है। मैं सही चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तुम गलत चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, ठीक है? तुम नहीं बचोगे, मैं बच जाऊँगा वगैरह-वगैरह। आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मतलब मेरे में कंसिस्टेंसी है, ठीक है? मतलब मैं कोई दोगलापन नहीं कि कभी किया, कभी नहीं किया, कंसिस्टेंट हूँ मैं, ठीक है? यू आर इनकंसिस्टेंट, तुम लोग तुम्हारे तुम्हारे रिलीजन में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कंसिस्टेंसी नहीं है, हर चीज़ कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है? मतलब कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो मतलब वो सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी नहीं है तुम्हारे में, मैं लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ, ठीक है? तो ये एक फ्लॉ है। व्हाट शुड बीन सेड फर्स्ट यू सेड लास्ट, व्हाट शुड हैव बीन सेड लास्ट यू सेड फर्स्ट। तो बेसिकली तुमने उल्टा बोल दिया, ठीक है? तो इल्ज़ाम लगाने के लिए कि तुम्हें जो बाद में कहना था, जो तुम्हें जो पहले कहना था चाहिए था, तो तुमने उसे बाद में कह दिया, और जो तुमने बाद में कहना था वो तुमने पहले कह दिया। मतलब ये है कि तुमने उल्टा बोल दिया चीज़ों को, ठीक है? इस जगह से दूसरे पर दोषारोपण और कटाक्ष वगैरह वो आर्गुमेंटेशन करते रहते हैं, मतलब खूब आर्गुमेंट करते हैं, देर दनादन, ठीक है? जिससे सामने वाले को सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। व्हाट यू लॉन्ग टूक सो लॉन्ग हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो तुमने बहुत लंबे समय तक समझा था वो पीछे से खत्म हो गया, बेकार है वो, ठीक है? अब क्या करोगे? तुम्हारी ज़िंदगी झूठ साबित हो गई है। तुमने मतलब तुम गलत रिलीजन को मान रहे थे, तुम्हारी एजुकेशन ही गलत हुई है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, है ना? तो अब क्या करोगे? इस तरीके से भी धमकाने की या फिर डराने की कोशिश की जाती है। तो आर्गुमेंट्स में अक्सर इस तरह की बातें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? किसी भी यूट्यूब चैनल में चले जाओ, किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग में देख लो, ये सब चीज़ें दिख ही जाती हैं। ये सब चीज़ें मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आपको दिख ही जाएगी, ठीक है? योर डॉक्ट्राइन हैज़ बीन रिफ्यूटेड, तुम्हारा डॉक्ट्राइन खत्म हो गया, यू आर डिफीटेड, तुम हार गए, है ना? तो गो ट्राई एंड सेव योर डॉक्ट्राइन, अपने डॉक्ट्राइन को बचा लो, जो तुम्हारा जो टीचिंग है, जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो, बचा लो उसको, बचा सको। और डिसएंटेंगल योरसेल्फ इज़ नाउ इफ यू कैन, अपने आप को बचा लो अगर तुम बचा सकते हो तो, वगैरह-वगैरह। द रिफ्यूज गौतम अब्सटेन्स फ्रॉम सच व्रैंगलिंग आर्गुमेंटेशन, तो इस तरीके से आर्गुमेंट वो कभी नहीं करते, ठीक है? ये बात करेक्ट है कि बुद्ध ने कभी आर्गुमेंट कभी नहीं किया किसी से, ठीक है? वो हमेशा उनके सवालों का जवाब मतलब वो हमेशा सत्य बोलते थे, ठीक है? तो सत्य बोलते थे तो सामने वाला अपने आप ही कन्विंस हो जाता था कि भाई ये आदमी सही बोल रहा है, मैं चला भाई बुद्ध धर्म और संघ की शरण में, ठीक है? तो आर्गुमेंट कभी नहीं किया बुद्ध ने किसी का, उन्होंने बस फैक्ट बताया, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हमें आर्गुमेंट करने से दूर रहना है, ठीक है? हमें फैक्चुअल बातें करनी है, हमें पॉइंट पे बातें करनी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से तो हमें दूर ही रहना है, मतलब आर्गुमेंट या फिर डिबेट वगैरह ये सब चीज़ से, तो डिबेट में तो अक्सर मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है, उसमें कोई मतलब है नहीं उसको करने का, ठीक है? और ही माइट से, और ये एक सांसारिक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि जहाँ पर जो रिक्लूज़िव एंड ब्राह्मण्स अगर यहाँ पे नॉन बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो बुद्धिस्ट नहीं होते, ठीक है? उनकी बात कर रहे हैं। व्हाइल लिविंग इन द फूड, जो कि फूड वगैरह दिए जाते हैं, ये हो सकता है कि वो दूसरा, तो मतलब ये सब काम कर ही रहे हैं, मतलब उनके फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो इधर-उधर के काम भी कर रहे हैं, जैसे कि घरेलू काम जो होता है, ठीक है? मैसेजेस देना, ठीक है? मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट है ना, वो मिनिस्टर बने बैठे, मतलब राजा महाराजा के लिए मतलब वो काम कर रहे हैं, ठीक है? उनके यहाँ करके काम करके मतलब अपना पेट पाल रहे हैं इस तरीके से। खतियास की बात चल रही है, यहाँ पे ब्राह्मिन्स लिख दिया है, ठीक है? हाउस होल्डर्स लिख दिया है, घरेलू काम, यूथ के वगैरह में। गो हियर, गो देयर, टेक दिस, ब्रिंग दैट फ्रॉम हियर, तो मतलब ये बोलते तो हैं कि भाई कि हमारा डॉक्ट्राइन, हमारा जो शिक्षा है बहुत बढ़िया है, लेकिन वो असल में राजा हमारा जो राजा लोग हैं, जो कि
जो ऑर्डर देते हैं ना, जो सुपीरियर लोग हैं उनके बस बेसिकली वो एक तरीके से गुलाम है, ठीक है? उनके सर्वेंट है भाई, तो वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, तुम उस करते जा रहे हो वैसा, ठीक है? नौकरी कर रहे हो उनके यहाँ वगैरह-वगैरह। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई कि ये लोग है ना, जैसे कि ये लोग मुगल के यहाँ काम करते थे, ये लोग अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, इनसे क्या तुम सीखोगे, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें भी वो इस तरह की बोला करते थे, ठीक है? तो लेकिन बुद्धा ये सब भी नहीं बोलते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ से बुद्ध दूर ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब काम करने से कोई मतलब नहीं है, तुम मतलब भटक गए हो एक तरीके से, ठीक है? तो बुद्धा ये सब भी नहीं बोलते, इनसे दूर रहते हैं। मतलब तुम पे कोई लांछन वगैरह नहीं लगाने की कोशिश करते हैं, उनको लांछन लगाने से कोई मतलब नहीं है, उनको फ़ॉल्ट होगा तुम्हारे अंदर, ठीक है? तो फ़ॉल्ट बता देंगे भले ही, लेकिन बाकी उनको कुछ नहीं मतलब, ठीक है? Or he might say whatever some recluses and Brahmins while living on the food offered by the faithful engage in scheming। तो कुछ लोग होते हैं बहुत रिलीजियस लोग, जो भी रिलीजियस लोग फिलोसॉफिकल लोग हो सकते हैं, जो लोग स्कीम करते हैं, ठीक है ना? टॉकिंग स्कीम मतलब कोई प्लान बनाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब स्कीमर्स होते हैं, ठीक है? धोखा देने का काम, है ना? हिंटिंग मतलब गलत तरीके से हिंट देना, मतलब भड़काना, है ना? मतलब गलत इशारे करना, ठीक है? ये सब भी वो कर सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग मतलब बेतुकी की बातें हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब बड़बड़ करना ये सब। बिलिटलिंग अदर्स, खुद को बड़ा दिखाना, दूसरों को छोटा दिखाना, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है? मतलब ये यूट्यूब पे जब भी आप किसी 2 रिलीजन वाले को आपस में डिबेट करते देखोगे, तो अ, जब भी 2 रिलीजियस लोग आपस में डिबेट करते हैं यूट्यूब पे, तो फिर ये तो होता ही है, ये जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, बिलिटलिंग अदर्स, ठीक है? तुम नीचे हो, मैं ऊँचा हूँ, तुम्हारा रिलीजन बढ़िया है, तुम्हारा रिलीजन खराब है, इस तरीके से एक-दूसरे पे मतलब लड़ाई-झगड़ा चलता रहता है। एंड परस्यूइंग अगेन विथ गेन, है ना? तो बस वो लाभ के पीछे भागते रहते हैं। एक लाभ हुआ, मेरे को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ठीक है? तो कभी उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, वो बस लालच के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है? द रिक्रूट गौतम abstains फ्रॉम सच काइंड्स ऑफ स्कीमिंग एंड टॉकिंग। तो इस तरह की भी चीज़ों से भी गौतम जो है, न ना ही वो कुछ स्कीम करते हैं, ना ही वो कुछ इस तरह की इधर-उधर की मतलब कुछ बातें करते हैं, ठीक है? तो इससे जो भी ये जो बुद्ध हैं, वो इन सब से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब ये सब मतलब बुद्ध ये सब करते ही थे, लेकिन इस प्रकार से एक एक संसारी व्यक्ति उनकी तारीफ़ कर सकता है, ठीक है? जो कि मतलब एक तरीके से तारीफ़ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं मतलब। तुम्हें तारीफ़ नहीं देखनी, तुम्हें ये देखना है कि वो करने के लिए क्या बोल रहा है। तो ये एक वर्डलिंग बोलेगा बेसिकली, भिक्खु नहीं बोलेगा, एक वर्डलिंग बोलेगा, ठीक है? In this it is in this way bhikkhus that a worldling would speak when speaking in praise of the Tathagat, okay? तो it is in this way, तो इस तरीके से मतलब एक भिक्षु बोलेगा कि मतलब तारीफ़ कैसे की जाती है, तो इस प्रकार से वो तारीफ़ करेगा। तो बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कि लोग मेरी इस तरीके से तारीफ़ कर सकते हैं, तो उनसे मतलब हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो मतलब बस ऐसे ही बोल रहा है। द लॉन्ग सेक्शन ऑन वर्च्यू ऑफ महाशिला, ठीक है? तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्च्यू है बेसिकली, ये लॉन्ग सेक्शन है और ये आसान नहीं है, बहुत पैराग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको छोटे में मतलब ब्रेक करके इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो और ही माइट से वेयर सम रिक्लूज़िव एंड ब्राह्मिन्स अगेन ये नॉन बुद्धिस्ट है। व्हाइल लिविंग ऑन द फूड ऑफर्ड बाय द फेथफुल, इनके भी फॉलोवर्स हो सकते हैं, इनको खाना-पीना सारा उनको मिलता होगा, ठीक है? अर्न देयर लिविंग बाय रॉन्ग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लेकिन वो अपनी उनके जो जीवनचर्या है ना, जो काम करते हैं वो गलत है, ठीक है? गलत-गलत चीज़ें वो करते हैं पीठ पीछे। पब्लिक में कुछ और, प्राइवेट में कुछ और, ठीक है? ऐसा। पब्लिक में अपने को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेट में उनकी कुछ मतलब देखोगे तो ये फलाना-ढिमकाना वो करते हैं, मतलब पर्दे के पीछे, ठीक है? सामने बहुत अच्छा दिखा रहे हो खुद को, लेकिन पीठ पीछे बहुत गंदे इंसान होते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? बाइसेप डिबेट वो क्या-क्या कर रहा है, ये सब पूरा यहाँ पे लिस्ट लिख दिया हुआ है कि क्या-क्या करते थे, है ना? प्रोफेसाइज़िंग लॉन्ग लाइफ, है ना? मतलब भविष्यवाणी करना है, मतलब है ना? खुद से ही तुक्का मारना भाई कि भविष्यवाणी कर देना कि तुम्हारी लंबी उम्र होगी, छोटी उम्र होगी, वगैरह-वगैरह। प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारे पास बहुत धन-दौलत आ जाएगा, ये आजकल देखते हो कि एस्ट्रोलॉजी वाले ऐसे ही फालतू चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली उसका नज़र तुम्हारे पैसों पर है कहीं पर। और द रिवर्स इसका उल्टा हो सकता है, तो ये प्रोफेसाइज़िंग ये सब फालतू ये जो है ना, ये बहुत धोखा देने वाली चीज़ें होती है, ठीक है? इसकी कोई गारंटी नहीं होती वैसे जब तुम भविष्यवाणी करते हैं ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई कि तुम्हारे साथ वो हो ही जाए, ठीक है? और जब तुम्हें पता चलता है कि साला वो ये सब तो हुआ ही नहीं, तो भाई तुम्हारा तब तक तुम्हारा जो पैसा है वो बेसिकली वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तुम्हारा लॉस हो गया। अब फिर तुम सर पकड़ के रोओगे साला यार साला मेरे साथ धोखा हो गया, ये सब, ठीक है? ऑन द मार्क्स ऑन ए पर्सन स्लीव्स, अगेन वो ये देखते हैं ना ड्रीम्स हैंड में कोई मार्क बना होगा, फिर उसको देख के बोलेगा साला कि ये तुम्हारे साथ दिया होगा, तुम्हारे जीवन में ये होगा, फलाना-ढिमकाना। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब धोखेबाज जो आर्ट है उसका करने की बात कर रहा है, ठीक है? डिवाइनिंग बाय मीन्स ऑफ ओमेन्स एंड सैफी, वो साइन वगैरह देखेगा, कुछ साइन देखेगा, कुछ ओमेन्स देखेगा, कुछ आकाश में देखेगा, ये सब देखेगा, बोलेगा कि साला अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो एकदम पे डरपोक की जैसे वो कुछ क्लेम मारना शुरू कर देगा, ठीक है? तो एक अटैक हो रहा है सीधा, मेकिंग इंक्वायरीज़ ऑन द बेस ऑफ थंडरबोल्ट्स एंड सेलेस्टियल पोर्टेंट्स। कुछ लोग फिर से वही है, कुछ मतलब बिजली गिर गई या फिर कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया, तो वो कुछ भी उल्टा-सीधा मतलब बोलना शुरू कर दें कि अब प्रलय आ गया, अब दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को डराने का जो काम करते हैं, ये लोग भी बहुत बड़े हरामी होते हैं, ठीक है? इस तरीके के लोगों को खासकर टारगेट किया गया है धम्म में, ठीक है?
ओमनियस ड्रीम्स अगेन तुम्हारे सपना है तो तुम्हारे सपने में ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? डराने की कोशिश बेसिकली, ठीक है? बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे बहुत सारे बहुत मतलब बेसिकली बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? तो उन्हीं नीच लोगों को मतलब कॉल आउट किया है यहाँ पर कि ये सब क्या कर रहे हो? टेलिंग फॉर्च्यून फॉर मार्क्स ऑन द बॉडी में कोई मार्क बना होगा तो उसको देख के कुछ फॉर्च्यून बता देगा फिर से। मेकिंग आर्ग्यूज ऑन द मार्क्स ऑन क्लोथ्स ग्राउंड बाय माइस पीस। चूहे को देख कर के कुछ लोग मतलब प्रेडिक्शन किया करते थे। ऑफरिंग फायर ऑब्लेशंस है ना, कुछ लोग आग में मतलब आहुति डालते थे, मतलब आग में डाल के वेस्ट कर रहे थे मतलब चीज़ों को, है रिसोर्सेज़ का जो वेस्टेज होता है उसको टारगेट किया है। ऑफरिंग ऑब्लेशन फ्रॉम अ लैडल, अगेन ऑब्लेशन डाल रहे हो, है ना? अग्नि में कुछ डाल रहे हो, वो भी एकदम खराब चीज़। ऑफरिंग ऑब्लेशन ऑफ हस्क, राइस पाउडर, राइस ग्रेन्स, तो यहाँ पर बेसिकली खाने की जो बर्बादी हो रही है उसकी बात यहाँ चल रही है, ठीक है? ऑफरिंग ऑब्लेशन फ्रॉम द माउथ टू से ऑफरिंग ब्लड सैक्रिफाइस टू द गॉड, तो यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस की भी एक बात आई है यहाँ पे कि कुछ लोग गॉड्स को सैक्रिफाइस भी किया करते थे, ठीक है? उधर साइड होता था, मतलब जम्मू द्वीप में कम होता था। जम्मू द्वीप में नहीं होता था, लेकिन जम्मू द्वीप के बाहर ये सब होता था, ठीक है? और वहाँ पर क्योंकि बहुत लोग थे, है ना? बुद्धिज़्म पहले ही बहुत लंबा मतलब फैल चुका था, तो फैला था, तो फिर वो लोग ये सब चीज़ें देखते थे दूसरे लोगों का, जो दूसरे लोगों का मतलब जो कल्चर होता था, तो उस कल्चर में उन्हें ब्लड सैक्रिफाइस वगैरह ये सब ऑफरिंग्स वगैरह सब दिखती थी, तो फिर उसको इन्होंने पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है? कि ये सब नहीं करना। मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन फिंगर टिप्स, हमारे फिंगर टिप्स के बेसिस पे कोई प्रेडिक्शन कर दिया, ये सब फालतू चीज़ें। डेटा माइनिंग वेदर साइट्स फॉर प्रपोज्ड हाउस गार्डनिंग प्रोफिट्स और नॉट अगेन ये फिर से भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, ये सब है ना? आलतू-फालतू की चीज़ें कर रहा है ना? से अच्छा होगा, बुरा होगा, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट मारना ही मारना है। मुँह में मतलब ज़बान है तो मतलब उसको शांत रखना चाहिए, लेकिन नहीं हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है? तो ये शांति मतलब जो शांतिहीन लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। मेकिंग प्रेडिक्शन फॉर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, फिर से प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया, मैं नहीं जानता क्यों? लेकिन करते थे ऐसा। नॉलेज ऑफ चांस टू लेट द रिमेन सिमेट्री, यहाँ पर और भी है, मतलब ये सब बहुत ही सुपरस्टिशियस जो चीज़ें हैं ना, इनको पूरा टारगेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें कोई नहीं करता, ठीक है? तो जो गौतम होते हैं, जो बुद्ध लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो सांसारिक चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये सब पूरा सुपरस्टिशन है, ठीक है? तो सुपरस्टिशन पे यहाँ पे टारगेट किया गया है आपके सामने। फिर 22वें नंबर पे जो लिखा हुआ है, वो ये है कि कुछ जो है जो होते जो नॉन बुद्धिस्ट है ना, रिफ्यूज़िस्ट एंड ब्राह्मण, जो इनको भी हो सकता है, इनके भी फॉलोवर्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये इनका जो जीवन यापन का जो तरीका है ना, जो जॉब जो ये लोग का काम करते हैं, वो गलत है पूरी तरह से, ठीक है? जैसे कि ये लोग कलर पे अटैक करते, कलर के ऊपर कुछ कमेंट मार देना, ठीक है? कुछ शेप के ऊपर कमेंट मार देना। फिर इसके बाद अदर फीचर्स मतलब डेटा माइन के भी दूसरे आइटम्स को देखते हैं, कोई और सामान होता है और फिर इसके बाद उनके ऊपर फिर से प्रेडिक्शन मारना शुरू कर देते थे कि ये अच्छा है कि खराब है ना? तो ये सब करके मतलब सामने वाले को वो डरा देते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा मतलब उसके मन में भय को भर देते हैं, ताकि वो उनको फिर ताकि अपना फ़ायदा निकाल सकें, ठीक है? तो इस तरीके से लोगों को डराना-धमकाना, जेम्स गवर्नमेंट ये सब और पता नहीं क्या-क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें से लोग दूर रहते हैं, मतलब डर नहीं फैलाना है, अंधविश्वास नहीं फैलाना है, ठीक है? ये सब चीज़ों से दूर रहना है, हिंसा नहीं करनी है, तो ये पूरा एकदम डिटेल में यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो गौतम जो होते हैं, जो रिक्लूज़ गौतम, ठीक है? जो गौतम को भी शमण ही बोला गया है बेसिकली, लेकिन वो बुद्ध है, ठीक है? तो रिक्लूज़ जो गौतम है, वो उनसे ये सब दूर ही रहते हैं, इधर डी बेस्ड आर्ट से, मतलब ये सुपरस्टिशियस लिखना चाहिए यहाँ पर। तो ये सब सुपरस्टिशन है, तो सुपरस्टिशन पे बहुत भयानक प्रहार किया है, हर एक टाइप का सुपरस्टिशन को खत्म कर दिया है एक तरीके से। या फिर वो ये बोल सकते हैं कोई ट्रूथ इन ब्राह्मिन्स है व्हाइल लिविंग इन फोर ऑफ बाय द फेथफुल एंड बाय रॉन्ग मीन्स लाइवलीहुड वेरी बाय मेरे प्रेडिक्शन लाइक दैट। तो जो भी सुपरस्टिशन वाला चीज़ है ना, तो ये जो भी प्रेडिक्शन जो लोग करते हैं, प्रेडिक्शन बहुत गंदी चीज़ होती है और इसका कोई आधार नहीं होता। ये आधारहीन मतलब प्रेडिक्शन होता है, ठीक है? पहले से ही तुमने डिसाइड कर लिया, मतलब कॉम्पिटिशन शुरू भी नहीं हुआ, तुमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है कि भाई तुम जीतोगे, हारोगे, है ना? वो हारेगा, वो जीतेगा, ये होगा, वो होगा। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है? कोई नंबर्स को देख के उस पे प्रेडिक्ट मारता है कि अरे आपका नंबर ये है, आपका जन्म तिथि ये है, तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, ठीक है? अरे आपके ऊपर तो ये हो जाएगा, मतलब आपको तो खतरा है, ठीक है? अरे आपके लिए तो अच्छा है। तो इस तरीके से मतलब तुम्हारा ये सब चीज़ें देख कर के लोगों को अच्छे-बुरे में वो फँसा देते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ कर देते हैं पूरी तरह से और सामने वाला फिर डर जाता है, ठीक है? और डरने की वजह से वो अपने जीवन में कुछ कोई भी तरक्की वो नहीं कर पाता, ठीक है? तो इस तरह के जो प्रेडिक्शंस है, इनसे पूरी तरह से दूर रहना है, ठीक है? ये आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, ठीक है? एड्स आते हैं लगातार इनके, बार-बार एड्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से मतलब कैंसल कर देना, मतलब त्याग देना, ठीक है? कि हम लोग को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना है, ठीक है? प्रेडिक्शन करने वाले से खास करना, जो प्रेडिक्शन करते हैं, इनसे तो दूर ही रहना है, ये तो सबसे ज़्यादा मतलब धोखेबाज है, ठीक है? तो इनसे तो दूर रहना, फिर इसके बाद वेरी सम रिक्रूटर्स एंड ब्राह्मण्स किए गए यहाँ पर वोकल बाय द फेथफुल डिबेट्स डाल प्रैक्टिसिंग अगेन, यहाँ पर कुछ क्लिप देख करके यहाँ पर फिर से कुछ प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया।
ये अब ये होगा, अब वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो अगेन ये सुपरस्टिशियस जो भी बातें की गई हैं, एक है ना कॉन्शियस जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी पे ये डायरेक्ट अटैक है, ठीक है? कि ये ऐसे तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी हालत में। सेंसेक्रीज़ वगैरह-वगैरह जो भी है। इधर चलो से ये अभी जो हो रहा है तो इसका कारण ये हो जाएगा, इसी कारण वो हो जाएगा। मतलब गलत-सलत कारण बता करके गलत-सलत मतलब जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है उसको मतलब झूठा कॉज़ और झूठा इफ़ेक्ट बता कर के लोगों को बेवकूफ बनाया, ठीक है? बेसिकली अल्टीमेटली यही पॉइंट है, कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट अगर तुम बता रहे हो तो कॉज़ सही बताओ और इफ़ेक्ट भी सही बताओ। ये नहीं कि गलत कॉज़ बता कर के तुम गलत इफ़ेक्ट बता रहे हो उसका, ठीक है? तो सच ही बोलना है, प्रेडिक्शन नहीं करता है, मतलब हवा में बातें नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है? तुम्हारे पास पूरी तरह से रीज़न होना चाहिए कि वो बातें किस आधार पे तुम बोल रहे हो, ठीक है? तो इस तरह के जो जो भी डिबेट आर्ट है इनसे मतलब वो दूर ही रहते हैं, ठीक है? और फिर से रॉन्ग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, फिर अबंडेंट रेंज दे विल ड्रॉ नॉट एट ड्रॉट मतलब है ना, खुद को मतलब ये सब अगेन प्रेडिक्शन सुपरस्टिशियस प्रेडिक्शन वाली बातें आ गई हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो गलत कॉज़ जो गलत कारण बता देते हैं, जो जो लोगों को गलत कारण बताते हैं बेसिकली मतलब रॉन्ग कॉज़ और रॉन्ग इफ़ेक्ट को जो लोग फैलाते हैं सब जगह, है ना? गलत-सलत बता देते हैं, तो उनके ऊपर सीधा-सीधा मतलब अटैक किया गया है, ठीक है? रॉन्ग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इससे दूर रहना है। और भी है यहाँ पर पूरा देख सकते हो कितने ज़्यादा सुपरस्टिशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं मतलब सोच सकते हो किस टाइप के लोग पहले यहाँ पर रहा करते थे मतलब जम्बूद्वीप में, ठीक है? और जम्बूद्वीप के बाहर किस टाइप के लोग रहते थे, इतना ज़्यादा मतलब गंदा-गंदा चीज़ फैला हुआ था। ठीक है? हर चीज़ को लेकर हर चीज़ में टाँग अड़ाना, हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलना ही बोलना, ठीक है? यहाँ पे मैरिज के बारे में बात चल रहा है, तो इन सब पे अटैक किया हुआ, बिट्रोथल, डाइवोर्सेस की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर और मनी, है ना? लकी अनलकी है ना, लकी मतलब लक के बारे में बात कर रहा है कि लकी अनलकी वगैरह, ये सब कोई जितने भी सुपरस्टिशन है सब पे मतलब अटैक कर दिया गया है। देखिए तुम क्या-क्या मतलब वर्शिपिंग कर रहे हो, है ना? तो Oracle, by means of mirror, girl, a god, worshipping the sun, worshipping Mahabrahma, bringing forth flame from the mouth, होगी the goddess of luck, इस तरह के ये सब डिबेस्ड आर्ट्स है मतलब इन पे ये आधारहीन चीज़ें हैं, ठीक है? बस हवा में तुक्के मार रहे हो तुम, इसका कोई आधार है ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों से आधारहीन चीज़ों से हमेशा वो दूर रहते हैं, ठीक है? अंधविश्वास को पूरी तरह से खत्म करना। और फिर यहाँ पर अगेन बाय सच डिबेस्ड आर प्रॉमिसिंग गिफ्ट टू डीटीज़ इन रिटर्न फॉर फेवर्स, है ना? मतलब मैं डीटीज़ को गिफ्ट दे रहा हूँ, जैसे कि वेदों से तुम देख सकते हो कि बहुत सारे रिलीजन्स इसमें ऐसे हैं जिनमें देवताओं को कुछ अर्पण किया जाता है, ठीक है? उनको जो गॉड्स हैं उनको कुछ दिया जाता है, उसके बदले में उनसे फेवर माँगे जाते हैं, तो ये बहुत खराब चीज़ है, ठीक है? बेसिकली तुम डील कर रहे हो एक तरीके से, तो ये गंदी चीज़ है, तो इस तरीके से ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है, ठीक है ना? और डिमोनोलॉजी है ना, जो राक्षसों के बारे में जो लोग बात करते हैं, है ना? लोगों को मन में डर फैलाते हैं, ठीक है? जो स्पेल बोलते हैं, अनाप-शनाप मंत्र-शंत्र बोलते रहते हैं इस तरह के लोगों के लिए, ठीक है? लोगों को डराने के लिए। तो डर फैलाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, ठीक है? वो किसी भी कारण से कुछ भी बोल करके तुम्हारे मन में डर फैलाएँगे ही फैलाएँगे, तो वो तुम्हारे हितैषी नहीं है, ठीक है? वो तुम्हारे दुश्मन है एक तरीके से, वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। आजकल ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ग्राउंड मतलब ज़मीन पे नहीं दिखेंगे लेकिन ज़मीन पे नहीं रहेंगे लेकिन वहाँ बहुत दिखाई देंगे। मतलब सोशल मीडिया पे तो भर-भर के ऐसा हो रहा है, ठीक है? स्कीम कर रहे हैं पूरी तरह से लोगों को मतलब लोगों का पैसा लूटने की पूरी तरह से कोशिश है, ठीक है? सेरेमोनियल माउथ वॉश है, सेरेमोनियल बाथिंग पता नहीं सैक्रिफाइसेज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या अनाप-शनाप पूरा वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज़ और वे टाइम का पूरी तरह से वेस्टेज चल रहा है, ठीक है? फैमिली और इतना सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है मतलब क्या बोलूँ मतलब, है ना? मतलब मुझे लगता है 100-200 के आस-पास जो भी सुपरस्टिशियस जो चीज़ें होती रही हैं, उनके ऊपर उनको पूरी तरह से एक लिस्ट दे दिया गया है कि इन सबको नहीं करना है, ठीक है? तो इनसे मतलब पूरी तरह से वो दूर रहते थे, जो गौतम जो रहते थे वो बुद्ध, वो इनसे दूर रहते थे। तो इस प्रकार से बेसिकली कोई भिक्षु होगा या फिर जो इतने छोटे-छोटे मैटर्स के लिए मतलब इतने सारे सुपरस्टिशंस हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे, लेकिन वो भी एक ट्राइफलिंग और इनसिग्निफिकेंट मतलब इतने सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर तुम सोचो मतलब इतना चीज़ जानने के बाद भी अभी तुमने ज़्यादा कुछ नहीं जाना है धर्म के बारे में, ठीक है? धर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये सब जो भी चीज़ जो तुम करने से रोक रहे हो, ये बहुत ही छोटी चीज़ है अभी के लिए, ठीक है? तो ये सब ट्राइफलिंग इनसिग्निफिकेंट है मतलब ये जो चूल-शील है, मध्यम-शील है, महाशील है, ये सब छोटी बातें ही हैं। अभी तुम ये अच्छी चीज़ है मतलब लेकिन ये छोटी-सी चीज़ है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? ये इनसिग्निफिकेंट है एक तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से जो माइनर डिटेल्स ऑफ मेयर मोरल वर्च्यू ये मेयर मतलब देखो, कुछ लोग बोलते हैं इनके लिए मोरालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? लेकिन बुद्ध जो होते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उनके लिए जो मोरालिटी है, वो भी बहुत छोटी चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा मेयर मोरल वर्च्यू केवल मोरल वर्च्यू ही है वो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं, ठीक है? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती मतलब मतलब अ मोरल हो जाना मतलब शीलवान हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, ठीक है? कोई बोल सकता है कि कोई तुम्हारी तारीफ़ कर सकता है, लेकिन तारीफ़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है?
क्योंकि वो उसके लिए वो हो सकता है कि मोरालिटी बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि मोरालिटी असल में कितनी छोटी चीज़ होती है, ठीक है? मोरालिटी का मतलब वो तो एक बच्चा भी सीख सकता है, अगर और बच्चे को भी सिखा दो तो बच्चा भी सीख लेगा, ठीक है? लेकिन आज की इस दुनिया में लोगों को मोरालिटी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो उनके लिए ये पूरा-पूरा यहाँ पर जो शील है, उसको पूरी तरह से बताया हुआ है कि ये शील होते क्या हैं, ठीक है? तो ये सब जो है देयर वर्डलिंग वुड रेफर टू व्हाट स्पीकिंग इन प्रेज़ ऑफ द तथागत। ठीक है? तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ इन सब जो ऊपर की जो भी चीज़ें हैं, इनको बोल कर के एक जो एक नागरिक है, आम व्यक्ति है, वो इस तरह की चीज़ों को बोल करके तारीफ़ कर सकता है तथागत की, ठीक है? तो इस तरीके से तथागत की तारीफ़ कोई मोरालिटी को मतलब शील के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से कोई तथागत की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है? कोई सांसारिक व्यक्ति, ठीक है? उसको लगेगा कि बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब कि बुद्ध से तो ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ, ठीक है? तुम तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन तारीफ़ करके तुम सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मेन चीज़ है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे बताई हुई है और मैं अब शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कितना टाइम का हो गया है? लगभग 1 घंटे का हो गया, ठीक है? तो देखिए हमने 1 घंटे तक लगातार लाइव स्ट्रीमिंग करी है और आप लोग चाहे तो इसको खुद से जा कर के भी समझ सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो ऑनलाइन नेट पे आप लोग को ये सब चीज़ें मिल जाएँगी और ये मोरालिटी का लेवल देख सकते हो आप लोग, ठीक है? इतनी ज़्यादा मोरालिटी मतलब दुनिया के किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पर ये थंब में ही मिलेगा और थंब में भी बस एक छोटा-सा चैप्टर का छोटा-सा पार्ट है, ठीक है? वरना बाकी रिलीजन तो क्या रिलीजियस लोग जो होते हैं, जो फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, वो मोरालिटी के पीछे इतना भागते हैं कि पूछो ही मत, ठीक है? जबकि उनको लगता है कि मोरालिटी ही सबसे ऊपर बेस्ट चीज़ है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा मोरालिटी को ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया गया है, ए टू जेड, है ना? कुछ भी नहीं छोड़ा है, नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड, है ना? हर एक प्रकार की मोरालिटी को यहाँ पे कवर कर दिया गया है। अगर कोई इन 3 चीज़ों में पूरी तरह से मतलब पारंगत हो गया, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया मतलब महाशील में, चूलशील में, मध्यम शील में, है ना? तीनों प्रकार का जो लेवल है शील का उसमें परफेक्ट हो गया, तो भी वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी और भी आगे काम करना बाकी है, ठीक है? तो ये तो बस अभी शुरुआत का हिस्सा है। इसीलिए वो ये सब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जो गोल होता है बुद्धिस्ट लोगों का जो जिसमें वो लोग अपने आप को मतलब अचीव करना चाहते हैं, तो उसके मुकाबले ये मोरालिटी जो है, ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है? तो पहले इतना भी कवर अगर कोई कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब प्रोग्रेस है। मतलब वो इतना परफेक्ट हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसका जो जो आचरण है, जो व्यवहार है उसका वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि लोग तो उसको देख के मतलब सीधा-सीधा मतलब उसके सामने सर झुकाते हैं। ठीक है? इस कारण से होता था कि राजा-महाराजा लोग कभी बौद्धों के खिलाफ कभी मतलब कुछ नहीं करते थे। वो हमेशा अपना सर झुका कर ही रखते थे बौद्धों के सामने। ठीक है? क्योंकि बौद्ध लोग का जो शील है उनका, वो शील ही उन्हें मतलब इतना भयानक लगता था कि वो टक्कर नहीं दे सकते थे। मतलब उनका सर तो हमेशा झुक ही जाता था, हमेशा, ठीक है? और वो लड़ते थे आपस में कि मुझे दान देना है, मुझे दान देना है, मैं बौद्धों को दान दूँगा, मैं दूँगा बौद्धों को दान, तो आपस में कॉम्पिटिशन भी करते थे वो, ठीक है? कि मुझे देना है। तो ये इस प्रकार की चीज़ों की वजह से मतलब इतने हाई लेवल की जो मोरालिटी है ना, ये दुनिया की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? और अगर मिलेगी तो पूरा-पूरा एक किताब ही मिल जाएगा, लेकिन ये मतलब मिलेगा भी तो बहुत छोटा-सा हिस्सा मिल जाएगा इसका, मतलब इतना परफेक्ट तरीके से मोरालिटी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा कभी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये यही से निकला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से इसको रिपीट करके पढ़ें, है ना? ये तीनों वर्च्यू को आप लोग पढ़ सकते हैं दोबारा से लाइव स्ट्रीम देखें आप पूरा समझने की घुसने की कोशिश करें, ठीक है? कि घुस जाओ अंदर, कि घुस के समझ जाओ कि क्या है अंदर, है ना? अंदर क्या मटेरियल है। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं। ये समझना ही समझना है, मतलब बहुत मतलब एक्सटेंसिव है ये और मैं अभी यहीं तक रोक रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा होकर लाइव स्ट्रीम हो गया है। मेरे को लगता है इतना लाइव स्ट्रीम काफ़ी है आप लोग के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। आप लोगों ने शील के बारे में पूरी तरह से जाना होगा कि शील का लेवल क्या होता है, ठीक है? ये लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बौद्धों के लिए ये लेवल बहुत कम है, ठीक है? ये किसी भी दूसरे जो नॉन बुद्धिस्ट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा लगेगा उसको, इतना मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो बुद्धिस्ट है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा है असल में जो धम्म के मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए ये सब एक छोटी-सी बात है, ठीक है? तो आप लोग दोबारा से इसको रिपीट करके पढ़िएगा, मतलब दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग देखिएगा, ठीक है? फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर अगर कुछ समझ में ना आए, तो अपने जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब कमेंट सेक्शन के नीचे जा कर के आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ताकि आप लोग के डाउट्स क्लियर हों। तो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ मैं अपना ये समाप्त करता हूँ अपना ये लाइव स्ट्रीम। आज के लिए इतना ही बहुत है ना? आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग का जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम होगा वो इससे स्टार्ट होगा। स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट, ठीक है? जो ये लोग स्पेकुलेशन करते हैं पास्ट को लेकर के, ठीक है? पुबंत कपिया जो यहाँ पे लिखा है पुबंत कपिया, कपिया मतलब स्पेकुलेशन करना, ठीक है? मतलब वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है, ठीक है? अंधेरे में तीर चलाना जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से।
तो बहुत से लोग पास्ट को लेकर के मतलब पुराने समय ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा मतलब ऐसा मतलब स्पेकुलेट करते हैं, है ना? तो ऐसे इ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग चीज़ से यहाँ पे डील करेंगे। तो अगले लाइव स्ट्रीम के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन अगर लाइव स्ट्रीम अगर मैं चालू करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, ठीक है? तो मैं अब अपना लाइव स्ट्रीम यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर नहीं मिलती हैं मतलब सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से ये एक प्रयास है, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें धर्म के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो अगर प्रयास पसंद आया है, अगर आप लोग को कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है आप लोग को इस लाइव स्ट्रीम में, तो डेफ़िनिटली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर मेरे चैनल की तरफ से आए, तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है? तो मैं अपना स इसी के साथ अपना आप लोग सबको धन्यवाद करता हूँ। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।